अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1626 से 1630। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1626। परेशानी बढ़ाना। यू चे ने तुरंत इंपीरियल हेवन टॉवर में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अचानक कहा, पिछले कुछ वर्षों से आप मुझे उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी के साथ सहयोग करने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, चाहे खुले तौर पर या गुप्त रूप से। ये आप नहीं है, ये हम है। कियानयंग ने उसे सही किया। मैं आखिरी बार इसकी पुष्टि करने जा रहा हूँ। यू चे ने कियानयंग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या वह सचमुच इतनी उपयोगी है? उसकी उपयोगिता की डिग्री इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना नियंत्रित कर सकते हैं। कियानयंग की भौहें थोड़ी झुक गईं। मैं केवल एक चीज के बारे में निश्चित हूँ। जब तक आप काफी मजबूत हैं, वह निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। यू चे ने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह इंपीरियल हेवन टॉवर की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वे दोनों निकट आए, शाही स्वर्ग के शिष्य जो टावर के द्वार की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। स्वर्गीय संप्रभु सभा कोई ऐसा आयोजन नहीं था जिसमें केवल आमंत्रित लोग ही भाग ले सकते थे। जो कोई भी प्रवेश करने के योग्य था वह स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था। हालांकि प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यताएं काफी कठोर थी। किसी की साधना कम से कम दिव्य राजा क्षेत्र के स्तर पर होनी आवश्यक थी। यदि किसी व्यक्ति की साधना दैवीय राजा क्षेत्र से कम थी, तो उन्हें इंपीरियल हेवन टॉवर को घेरने वाली अदृश्य बाधा से सीधे खदेड़ दिया जाएगा। इंपीरियल हेवन टावर कोई बड़ी संरचना नहीं थी। यदि किसी के पास पर्याप्त स्तर की साधना नहीं है, तो इन अभिजात वर्ग से निकलने वाली घनीभूत आभा के बीच रहना कठिन होगा। बेहान चू के अलावा, जिनकी दुखद कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, रैंकिंग में मौजूद सभी स्वर्गीय संप्रभु लोग उपस्थित थे। वे सभी या तो खुले तौर पर घूर रहे थे या तियान गुहू को गुप्त रूप से देख रहे थे। वास्तव में वे सभी इस तथ्य से अविश्वसनीय रूप से अवगत थे कि भले ही वे सभी उत्तरी दिव्य क्षेत्र के स्वर्गीय संप्रभु थे, तियान गुहू एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद थे जो उनसे बहुत ऊपर था। हर एक पहलू में। यू चे और कियानयंग के आगमन पर दो स्तर के साथ दिव्य संप्रभुओं की आभा ने तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा ये दो पूरी तरह से अपरिचित आभा और चेहरे थे, जिसके कारण कुछ से अधिक लोगों ने संदेह में अपनी भौहें सिकोड़ ली। लेकिन किसी ने भी यही सब किया। चूंकि उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, वे केवल किनारे से ही निरीक्षण कर सकते थे। हालांकि इसी समय अचानक एक आवाज आई। ये वे हैं। यह एक महिला की आवाज थी और यह स्पष्ट था कि उसने ये शब्द बोलकर कहे थे। इस गंभीर और शांत घटना में उसकी चीख असाधारण रूप से कानफोड़ू और अचानक थी। इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। जो चिल्लाया था वह आश्चर्यजनक रूप से हेवनली नेट रियलम का लू यू था, वह लड़की जिसे अभी अभी तियान गुहू ने बचाया था। वह अभी अभी अपनी सीट पर बैठी थी और जब उसने अनजाने में नवागमन यूनचे और कियानयंग पर नजर डाली, तो उसने तुरंत एक अनैच्छिक चिल्लाना शुरू कर दिया। लू यंग की नजरें उनकी ओर घूम गईं और उसकी भौहें तुरंत झुक गईं। N0 वेलबन हेवनली नेट रियलम किंग ने उसे डांटा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? ऐसे आयोजन के दौरान अशांति पैदा करना। लू यू की चिल्लाहट ने निस्संदेह तियान गुहू का ध्यान आकर्षित किया था। जैसे ही उसने यू चे और कियानयंग को देखा, उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और उसने कहा, कृपया उन दो लोगों को बाहर निकालें। तियान गुहू की किस प्रकार की स्थिति थी? यह विशेष रूप से सच था क्योंकि वे अभी इंपीरियल हेवन टॉवर में थे, इसलिए कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि उनके शब्दों में कितना वजन था। जैसे ही उनके शब्दों ने आकार लिया, सभी की निगाहें यू चे और कियानयंग पर टिक गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तियान गुहू ने कहा था कि वे दो लोग केवल दो स्तर के साथ दिव्य संप्रभु थे, जिन्होंने अभी अभी इंपीरियल हेवन टॉवर में प्रवेश किया था, तो वह केवल उन लोगों का जिक्र कर रहे थे, चाहे वह
उनकी टकटकी की दिशा हो या उनके देखने का समय। शब्द यू चे और कियानयंग एर अपनी राह पर रुक गया। यू चे का चेहरा पूरी तरह से भावहीन था, जबकि कियानयंग की आंखों की गहराई में चंचल उपहास का एक निशान देखा जा सकता था। उन्हें परेशानी पैदा करने के लिए कोई कारण ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर आए, किसी ने सीधे उन्हें मौका दे दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उत्तरी दिव्य क्षेत्र सचमुच एक दिलचस्प जगह थी। तियान मुई खड़े हुए और यू चे और कियानयंग की ओर देखा। उन्होंने पूछा, गुहू, क्या हो रहा है? क्या आपका उनसे पहले किसी तरह का झगड़ा हुआ है? तियान गुहू ने कहा, रॉयल फादर को रिपोर्ट करना। इस बच्चे का उनसे कभी कोई झगड़ा या शिकायत नहीं रही। दरअसल हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। भले ही मैं उनके प्रति द्वेष रखता हूँ, ये बच्चा भी व्यक्तिगत शिकायत के कारण स्वर्गीय संप्रभु सभा को कभी बाधित नहीं करेगा। ये बस इतना ही है। तियान गुहू ने घूमकर चुप बैठे युनचे और कियानयंग का सामना किया। मेरी राय में ये दोनों लोग हमारे इंपीरियल हेवन टॉवर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। उनकी आवाज शांत पानी के तालाब की तरह शांत थी, लेकिन प्रत्येक शब्द उपस्थित सभी लोगों के दिलों में गूंज रहा था। और भी अधिक निगाहें यू चे और उसके साथी पर टिक गईं। इनमें से आधी निगाहें चकित थी, इनमें से आधी निगाहें दया से भरी थी। ये बहुत स्पष्ट था कि ये दो अज्ञात आंकड़े निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में तियान गुहू की निचली रेखा को पार कर गए थे। प्रतिष्ठित सर लोनली स्वान के दिल में इस तरह की घृणा पैदा करने के लिए दर्शक मदद नहीं कर सके, लेकिन उन्हें अपने भविष्य पर दया आ गई। मेरा आदरणीय भतीजा ऐसा क्यों कहता है? ग्रेट वाइपर ऋषि ने उज्ज्वल और प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। तियान गुहू की अभिव्यक्ति शांत पानी की तरह शांत थी। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, अभी आधे दिन पहले हेवनली नेट्रियलम के भाई यंग और छोटी बहन यून को खतरे का सामना करना पड़ा और उनका जीवन खतरे में पड़ गया। लेकिन ये दोनों लोग उनके पास से निकल गए। इसके अलावा भाई यंग और छोटी बहन यून किसी व्यक्तिगत शिकायत में नहीं फंसे थे, वे गंभीर जानवरों से घिरे हुए थे। स्तर 7 दिव्य संप्रभुओं के रूप में उनकी खेती को देखते हुए, उन्हें खतरे को हल करने और 2 युवा दिव्य राजाओं को बचाने के लिए केवल एक हाथ उठाने की जरूरत थी, जिनके पास असीमित भविष्य था, साथ ही भविष्य के लिए एक अच्छा रिश्ता भी बनाना था। हालांकि उन्होंने वास्तव में मदद के लिए उनकी पुकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय बेरुखी से चले गए। तियान गुहू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इस प्रकार का आचरण ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं बिना कुछ किए बैठकर देख सकूं, सहन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सचमुच ऐसा कुछ हुआ था? स्वर्गीय नेट क्षेत्र राजा ने पूछा। लुओ यंग उठे और कहा, ये वास्तव में सच है। जब लिटिल यून और मैं जानलेवा खतरे में थे, हमने उन दोनों को पास से गुजरते देखा। मूल रूप से हमारे दिल आश्चर्य और खुशी से भर गए और हम मदद के लिए चिल्लाए। वे लिटिल यून और मुझसे 3000 मीटर से कुछ अधिक दूर थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात अनसुनी कर दी और हमारी ओर देखा तक नहीं। खत्म करने पर उसने यू चे और कियानयंग की ओर देखा। उसकी शांत आंखों में प्रसन्नता झलक रही थी। ये काफी है, तियान मुई ने इसके बजाय अपना हाथ लहराया। भले ही मदद के लिए हाथ न बढ़ाना उनके लिए सही नहीं था, लेकिन ये गलत भी नहीं था। इसमें गहराई से देखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देना उनके लिए वास्तव में बेहद क्रूर और हृदयहीन था। हालांकि उत्तरी दिव्य क्षेत्र में किसी को उसकी मृत्यु के लिए छोड़ देना बहुत आम बात थी। वास्तव में एक निश्चित दृष्टिकोण से ये तथ्य कि उन्होंने उनके दुर्भाग्य का फायदा नहीं उठाया और उन्हें लूटा नहीं, ये पहले से ही एक बहुत ही मानवीय बात थी। तियान गुहू ने मुड़ने और झुकने से पहले एक हल्की आह भरी। उन्होंने कहा, ये बच्चा रॉयल फादर की बातों का सम्मान करेगा और उनका पालन करेगा। ये सिर्फ इतना है कि एक जूनियर के रूप में जिस पर बहुत सारी उम्मीदें लगाई गई हैं, मेरे पास आज यहाँ एकत्र हुए सभी नायकों को कुछ शब्द कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तियान मुई ने नहीं कहा कुछ भी।
ऐसा कोई नहीं था जो उनके बेटे को उनसे बेहतर समझता हो, इसलिए वह कमोबेश जानते थे कि तियानगुहू क्या कहने वाला था। तियानगुहू ने भीड़ का सामना किया। जब वह स्पष्ट और चमकदार आवाज में बोल रहा था, तो उसकी भौहें आपस में चिपक गईं। जिस उत्तरी दिव्य क्षेत्र में हम रहते हैं, वह देव क्षेत्र के 4 दिव्य क्षेत्रों में से एक हुआ करता था। फिर भी हमें संसार ने त्याग दिया और इसके कारण हम अन्य 3 दिव्य लोकों के शत्रु बन गए। उन्होंने इसे ऐसा बना दिया कि हम इस जगह से एक कदम भी बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर सके, जिससे हमें हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ा। तो हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। जिन भूमियों को दैवीय क्षेत्र की उपाधि दी जाती है, ये किसी विशाल जेल से किस प्रकार भिन्न है। इंपीरियल हेवन टॉवर शांत हो गया और सभी की निगाहें तियानगुहू पर टिक गईं। प्रारंभिक अराजकता में अंधकार की ऊर्जा लगातार नष्ट हो रही है। उत्तरी दिव्य क्षेत्र का क्षेत्र हर गुजरते पल के साथ सिकुड़ता जा रहा है। समय समय पर हम किसी तारा क्षेत्र या तारा क्षेत्र के शाश्वत अंत के बारे में भी सुनेंगे, और एक दिन हमारी भी बारी आएगी। इन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्तरी दिव्य क्षेत्र का भविष्य हम गहन अभ्यासकर्ताओं के कंधों पर है, जो गहन मार्ग के ऊपरी सोपानों में कदम रखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं। यदि हम, वे लोग जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र की जीवन रेखा को नियंत्रित करते हैं, अभी भी एक साथ हाथ नहीं मिलाते हैं और दुनिया के प्रति अपनी उदारता नहीं दिखाते हैं, यदि हम अभी भी अपने लाभ के लिए एक दूसरे को निगलना जारी रखते हैं और हमारे दिल ठंडे बने रहते हैं और उदासीन, फिर इस उत्तरी दिव्य क्षेत्र का अब भी क्या भविष्य है। हम इन शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो हमें स्वर्ग द्वारा प्रदान की गई हैं। तियानगुहू ने घूमकर सीधे यूचे और कियानयंग को देखा। गुहू ने आज जो दुष्टता देखी वह मेरे हृदय में गहराई तक समा गई है। अगर मैं मदद के लिए समय पर नहीं गुजरा होता, तो ये 2 युवा दिव्य राजा, जो हमारे साथ मिलकर उत्तरी दिव्य क्षेत्र के भविष्य का भार संभाल सकते थे, उन भयानक जानवरों के पंजे में अपनी जान गंवा चुके होते। चूंकि यही मामला है, तो इन दोनों व्यक्तियों की उदासीनता उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनकी मृत्यु के लिए भेजने से अलग नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता कि करुणा क्या है और उसके दिल में मानवता मौजूद नहीं है, तो उस व्यक्ति और जानवर में क्या अंतर है। तियानगुहू की आवाज गहरी हो गई। ये बच्चा शाही पिता की इच्छा की अवहेलना करने का साहस नहीं करता। हालांकि मैं इस तरह के लोगों को इंपीरियल हेवन टॉवर पर दाग लगाने की अनुमति देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। एक साथी दिव्य संप्रभु के रूप में मैं शर्म से भर गया हूँ। जैसे ही वे भारी शब्द गिरे, सभी की अभिव्यक्ति बदल गई। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अनुमोदन किया, कुछ ऐसे थे जो प्रशंसा में हौंफने लगे, कुछ ऐसे थे जो चुप हो गए, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना सिर हिलाया। जो कोई भी तियानगुहू का नाम जानता था, वह स्वाभाविक रूप से ये भी समझता था कि वह अपना नाम बदलकर गुहू क्यों रखेगा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि इस क्षेत्र में उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनका हृदय और उनकी महत्वाकांक्षा उनकी पीढ़ी के लोगों से कहीं परे थी। यही कारण था कि वह अपने साथियों से तुलना किए जाने से घृणा करते थे। शायद उनकी बातें इन अनुभवी और अनुभवी बुजुर्गों को बहुत भोली लग रही थी। हालांकि फिर भी उन्होंने सभी को प्रशंसा से भर दिया। इसने वहां उपस्थित सभी लोगों को यह एहसास कराया कि यह वास्तव में स्वर्ग का आशीर्वाद था कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र तियानगुहू जैसे व्यक्ति को पैदा करने में कामयाब रहा। हे तियानमुई ने किसी और के बोलने से पहले ही बोल दिया। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई दी। गुहू, तुम्हारे पिता को वास्तव में तुम्हारे इरादों और आकांक्षाओं से सांत्वना मिली है। आज का दिन आप युवा स्वर्गीय संप्रभुओं का है। यह विशेष रूप से आप सभी के लिए आयोजित एक कार्यक्रम है, इसलिए इस पर विचलित होने की जरूरत नहीं है। राजा क्षेत्र से 3 पर्यवेक्षक जल्द ही आएंगे, इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लोग चुपचाप अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा मानना है कि आज की सभा निश्चित रूप से किसी की उम्मीदों को कम नहीं होने देगी। अभी जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, इससे पहले कि भीड़ में कोई जवाब दे पाता, एक असाधारण मधुर और मखमली आवाज हवा में गूंजी। एक महिला ने बोलना शुरू किया था।
मैंने अपने जीवन में कई बेवकूफ देखे हैं, लेकिन यह वास्तव में पहली बार है कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इतना हास्यास्पद है। मैंने सुना है कि तियान गुहू लगभग 600 साल पुराना है। इसका मतलब यह है कि उनके पास अभी भी लगभग 600 वर्षों का अनुभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ये सब कुत्ते की पीठ पर लेटकर बिताया हो? महिला की आवाज मखमली और उत्तेजक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज शोकपूर्ण ढंग से गा रही थी, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे वह आलस के साथ खुद से बात कर रही थी। हालांकि प्रत्येक शब्द अविश्वसनीय रूप से कष्टप्रद था और इसने सभी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। यह ऐसा था मानो उत्तरों का समूह जो फूटने ही वाला था, उसे स्वर्ग से उतरी एक विशाल कड़ाही द्वारा ढक दिया गया हो। सबकी नजर उस महिला पर पड़ी जिसने बात की थी। आश्चर्यजनक रूप से यह उन दो लोगों में से एक थी जिनसे तियान गुहू को घृणा थी। कियाना ये यंग र का नाजुक सिर थोड़ा झुक गया, उसके चेहरे पर बर्फीला नीला मुखौटा धुंधली ठंडी ऊर्जा से तरंगित हो गया, जिससे कोई भी उसकी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से अलग नहीं कर सका। लेकिन जब तक किसी व्यक्ति के पास आंखें थीं, वे उसके चेहरे के अति सुंदर हिस्से पर प्रकट होने वाले खुले तौर पर सुस्त व्यवहार को पकड़ सकते थे जो नकाब द्वारा प्रकट हुआ था। ऐसा लगा जैसे उसने बस ऐसे शब्द कहे हो जो इससे अधिक सरल या सामान्य नहीं हो सकते। तियान मुई स्वाभाविक रूप से विवेकशील व्यक्ति थे। जब उसने सुना कि राजा के क्षेत्र से 3 प्रतिष्ठित अतिथि आने वाले हैं, तो वह किसी भी छोटे मुद्दे को अनसुलझा नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए उन्होंने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया था। हर किसी की नजर में ये तथ्य कि तियान गुहू द्वारा ऐसे शब्द कहे जाने के बाद तियान मुई ने इन लोगों का पीछा नहीं किया, ये पहले से ही यूचे और कियाने यंग र के प्रति एक बड़ी दयालुता थी। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिव्य संप्रभु जो अपनी पिछली दुर्दशा से बच निकला था और उस पर एक महिला वास्तव में सबके सामने तियान गुहू का अपमान करेगी। इसके अलावा यह शाही स्वर्गीय क्षेत्र था, इंपीरियल स्वर्ग टॉवर। कियाना ये यंग र के शब्दों ने निस्संदेह एक विशाल सीन के घोंसले को हिंसक रूप से उत्तेजित कर दिया था। तियान मुई का शांत चेहरा अचानक काला पड़ गया और इंपीरियल हेवन संप्रदाय में हर कोई अपनी आंखों में गुस्से के साथ कियाने यंग र को देखने लगा। इंपीरियल हेवन के महान बुजुर्ग तियान मुहे ने उनके सामने मेज पटक दी और खड़े हो गए। जैसे ही उसने कियाने यंग र की ओर इशारा किया, उसकी सीट तुरंत अलग हो गई और गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, तुम बदमाश हो। हमारे इंपीरियल हेवन टॉवर में इस तरह का व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओह, कियाना ये यंग र ने बहुत धीमी गति से कहते हुए उसकी ओर देखा। यह आश्चर्यजनक है। जब उन्होंने हमें जानवर कहा तो आपने बात तक न निकाला, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, आप खड़े हो गए और मुझ पर पागलों की तरह भौंकने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में वह कुत्ता हैं जिस पर लेटकर उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया? आप। तियान मुहे की आंखें रसातल की तरह काली पड़ गईं और उसका शरीर भी कांपने लगा था। वह 10 सहस्राब्दियों से अधिक समय तक जीवित रहा था, लेकिन ये पहली बार था कि वह इस स्थिति में आया था। इंपीरियल हेवन ग्रेट एल्डर के रूप में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनके साथ सम्मान से व्यवहार नहीं करता था। ऐसा कोई व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं था जो उनसे ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करता हो। इस समय हर किसी ने इंपीरियल हेवन टॉवर में पिन गिरने की आवाज सुनी होगी। जो दृश्य वे देख रहे थे वह कुछ ऐसा था जिसकी वे न तो कल्पना कर सकते थे और न ही समझ सकते थे, भले ही उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो। लेवल 7 के दिव्य संप्रभु ने वास्तव में इस इंपीरियल हेवन टॉवर में सबके सामने तियान गुहू का अपमान करने का साहस किया। उसने इंपीरियल हेवन ग्रेट एल्डर का अपमान करने का भी साहस किया था। इसके अलावा उसका अपमान बहुत ही विभत्स था, यहाँ तक कि यहाँ का सबसे शांत व्यक्ति भी उन्हें बर्दाश्त करने में असमर्थ होगा। तियान गुहू और तियान मुहे जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं। तियान गुहू घूम गया, उसकी तलवार जैसी भौहें थोड़ी तिरछी हो गईं, लेकिन उन्होंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। महान बुजुर्ग, आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है गुस्सा। तियान मुई धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ये 2 दयनीय और महत्वहीन पात्र आपके क्रोध के योग्य नहीं है।
तियान मुई की अभिव्यक्ति पहले की तरह शांत थी और उसके चेहरे से कोई लहर नहीं देखी जा सकती थी। हालांकि हुओ तियानेक्सिंग और ग्रेट वाइपर सेज, जो उसके दाएं और बाएं बैठे थे, स्पष्ट रूप से उसके अंदर से एक चौंकाने वाले ठंडे इरादे को बाहर निकलते हुए महसूस कर सकते थे। वह शांति से इस तथ्य से निपट सकता था कि तियान मुहे का अपमान किया गया था। हालांकि जब तियान गुहू की बात आई, इंपीरियल हेवन क्षेत्र में हर कोई जानता था कि उसका बेटा उसके जीवन में सबसे बड़ा गौरव और खुशी था, एक उल्टा पैमाना जिसे कोई भी छू नहीं सकता था। उसके द्वारा कहे गए पहले कुछ शब्दों के आधार पर इस महिला और उसके साथी को पहले से ही मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ा था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1627। डायन याओ मरो, ऐसा लगता है कि आप दोनों यहाँ झगड़ा करने आए हैं, तियान मुई ने धीरे और शांति से कहा। उसकी आवाज में गुस्से की कोई झलक नहीं मिली। ये तियान बहुत उत्सुक है कि किस चीज ने तुम्हें हमारे शाही स्वर्ग क्षेत्र में परेशानी पैदा करने का साहस दिया। लड़ाई करना। इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र के लोगों के अचानक दबाव के बावजूद कियानई यंग ने अपना स्वर या मुद्रा थोड़ा भी नहीं बदला। हम सभा देखने आए थे, लेकिन आपके मूर्ख बेटे ने अचानक हमारा अपमान किया और हमारी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा दिया। और आप कहते हैं कि हम ही हैं जो झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र के लोग हमें बिना कारण के धमका सकते हैं, लेकिन किसी भी मौखिक प्रतिशोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? आप कितने स्वामी और पराक्रमी हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप उत्तरी दिव्य क्षेत्र के नंबर 1 सितारा क्षेत्र हैं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। तियान गुहू ने अपनी भुजाएं उठाई और शांति से कहा, बिना कारण के धमकाना। मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं जानता। मैंने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने देखा, और जिस कारण से मैंने इसे इंगित किया वह ये था कि आपकी हरकतें कुछ ऐसी हैं जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। इसके बावजूद मेरे शाही पिता ने अभी भी आपकी उपस्थिति को सहन किया क्योंकि वह एक व्यापक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने आपको बिना कारण परेशान किया? लेकिन आपने जो कुछ भी आपने कहा वह एक प्रकार का परोक्ष अपमान था। यदि आपने केवल मेरा अपमान किया होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और उसका स्वर अचानक बदल गया क्योंकि शक्ति उसके कपड़ों से बाहर निकली और एक भयानक आभा बन गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे संप्रदाय के महान बुजुर्ग का भी अपमान करने की? मैं तियान गुहू आपको शाही स्वर्ग क्षेत्र को सुरक्षित रूप से छोड़ने की अनुमति नहीं दूंगा, भले ही मेरे पिता और मेरे बड़े बुजुर्ग आपके अपराधों को माफ कर दें। ओह, कियानई यंग ने अर्थपूर्ण तरीके से पूछने से पहले उस पर एक नजर डाली। तुम्हें लगता है कि तुम हमें नुकसान पहुंचा सकते हो? कियानई यंग के शब्दों ने सभी को आश्चर्य से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उनमें से कुछ लगभग जोर जोर से हंसने लगे। पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कौन नहीं जानता था कि तियान गुहू एक जीवित चमत्कार था जो अपने से 2 स्तर ऊपर के विरोधियों को आसानी से कुचल सकता था और अपने से 3 स्तर ऊपर के विरोधियों के खिलाफ ड्रॉ करा सकता था। कियानई यंग भी 7वें स्तर की दिव्य संप्रभु थी, इसलिए उसका जवाबी उकसावे बस था। अब अज्ञान भी उसके शब्दों की मूर्खता का वर्णन नहीं कर सकता। सर लोनली स्वान, हेवनली नेट रियलम किंग ने खड़े होते हुए कहा, आज का दिन आप हेवनली सॉवरेंस के लिए एक अच्छा दिन होना चाहिए। ये बेवकूफ इसे खराब करने के लायक नहीं है। अपने आप से व्यक्तिगत सबक तो बिल्कुल भी न ले। क्यों भू युआन डियान, उन्हें बाहर निकालो। हेवनली नेट रियलम किंग के पास मौजूद 2 बूढ़े धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनमें से एक स्तर 10 दिव्य संप्रभु था और दूसरा स्तर 9 दिव्य संप्रभु था। उनकी भारी अद्वितीय आभा तुरंत युनचे और कियानई यंग पर केंद्रित हो गई। हर कोई जानता था कि वे बिन बुलाए मेहमानों को बाहर निकालने से भी बदतर करने जा रहे थे। वे इंपीरियल हेवन टॉवर पर थे और हेवनली सॉवरेन असेंबली जल्द ही शुरू होने वाली थी। लड़ाई शुरू करने के लिए ये सबसे खराब जगह थी, इसलिए 2 शीर्ष स्तर के दिव्य संप्रभुओं की योजना उन्हें मारने से पहले इंपीरियल हेवन टॉवर से बाहर निकालने की थी।
भले ही वे किसी तरह इस हमले से बच गए, लेकिन उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। अरे क्या मूर्ख लोग हैं, एक अन्य उच्च लोक के राजा ने उपहास के साथ कहा। सर लोनली स्वान सही हैं, ये दोनों हम दिव्य संप्रभुओं के लिए शर्म की बात है। स्वर्गीय नेक क्षेत्र के राजा, उनकी पृष्ठभूमि की जांच करना न भूलें, एक अन्य उच्च क्षेत्र के राजा ने कहा। ये राजा जानना चाहता है कि ये बेवकूफ कहाँ पैदा हुए थे। ये बिल्कुल सही जगह होनी चाहिए। अब तक हर कोई ऊंचे और क्याने यंग र को घृणा की दृष्टि से देख रहा था। पहले उन्हें जो भी दया महसूस हुई होगी वह पूरी तरह खत्म हो गई थी। लेवल 7 डिवाइन सॉवरेन को विकसित करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी कोई भी, और उनके स्तर पर उनकी इच्छानुसार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अनगिनत स्थान थे। लेकिन उन्हें तो इंपीरियल हेवन टॉवर पर परेशानी खड़ी करनी थी। यदि इसे अपनी कब्र खोदना नहीं माना गया तो कुछ भी नहीं हुआ। तियान मुहे ने धीरे धीरे फिर से सीट ले ली। न तो उन्होंने और न ही तियान मुई ने कुछ कहा, लेकिन उन दोनों ने हेवनली नेट रियलम किंग को एक सार्थक नजर से शूट किया। बाद वाले समझ गए कि वे क्या चाहते हैं और धीरे से सिर हिलाया। अचानक नीले आकाश को ढकने वाले काले बादल बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए। उसी समय 3 डराने वाली आभा ऊपर से नीचे गिरी और इंपीरियल हेवन टॉवर में बदले हुए माहौल और उस ऊर्जा को एक पल में दूर कर दिया जो यूचे और कियाने यंग र को घेरने वाली थी। तियान मुई और तियान मुहे की सीटें बमुश्किल गर्म हुई थीं, इससे पहले कि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाते। हुओ तियानेक्सिंग और ग्रेट वाइपर सेज भी आसमान की ओर देखते हुए खड़े हो गए। नोवेल वन एक ही समय में 3 अलग अलग दिशाओं से 3 अलग अलग आभाएं प्रकट हुई, लेकिन यह एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज थी जो सभी के कानों तक सबसे पहले पहुंची। यम क्षेत्र के यानसांगिंग यहाँ आने के लिए आए हैं। स्पीकर पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी शक्ल एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसी थी। उसने भूरे रंग का गाउन पहना था जो उसके लिए बहुत बड़ा लग रहा था। उसका चेहरा कठोर और भूरा था और उसकी आंखें उदासीन थीं। वह एक जीवित लाश की तरह लग रहा था। यान सांगेंग यम क्षेत्र के 36 यम दानवों में से सबसे मजबूत गहन अभ्यासी थे। उनकी स्थिति भयानक 10 यमों की प्रतिद्वंद्वी थी। यहाँ तक कि एक कहावत भी थी जो यान सांगेंग के नाम से आई थी। यदि यमराज तुम्हें 12 बजे तक मरवाना चाहते हैं तो तुम्हें 5 बजे तक जीवित रखने की हिम्मत कौन कर सकता है। वह इतना बदनाम था कि जो कोई भी उससे जानता था उसके मन में डर बैठ जाता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यम दानवों के नेता यान सांगेंग स्वयं आज की स्वर्गीय संप्रभु सभा के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। उनके नाम ने ही पूरे इंपीरियल हेवन टॉवर को एक खतरनाक आभा से ढक दिया था। तियान मुई ने तुरंत जोर से अभिवादन किया। मुई यम दानवों के राजा का स्वागत करता है। हा 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 हा, आप कैसे हैं शाही स्वर्ग क्षेत्र के राजा। हमें आखिरी बार मिले हुए कई सहस्राब्दी हो गए हैं। एक युवा दिखने वाला आदमी धीरे धीरे जमीन पर उतरने से पहले दूसरी दिशा से एक अविश्वसनीय रूप से अनियंत्रित हंसी आई। उसने अपने शरीर पर जलते हुए चंद्रमा के निशान को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया और उसकी आंखें अहंकार में ऊपर की ओर झुकी हुई थीं, भले ही वह ऊपरी सितारा क्षेत्र के विशेषज्ञों और क्षेत्र के राजाओं के एक पूरे समूह का सामना कर रहा था। हा 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 हा, तियान मुई भी जोर से हंसी। आपने केवल कुछ सहस्राब्दियों में दिव्य गुरु क्षेत्र में प्रवेश किया है महामहिम। ये वास्तव में प्रभावित है। मेरी छोटी उपलब्धि सर लोनली स्वान की तुलना में कुछ भी नहीं है। बनिंग मून क्षेत्र के राजकुमार ने तियान गुहू पर तीखी नजर डालने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। वह कोई और नहीं, बनिंग मून गॉड सम्राट का अपना बेटा और बनिंग मून क्षेत्र का राजकुमार था। आप मजाक कर रहे होंगे महाराज, तियान मुई ने हंसते हुए कहा। आप वह चंद्रमा हैं जो भविष्य में दुनिया को चकाचौंध कर देगा। मेरा बेटा आपकी दिव्यता का थोड़ा सा अंश भी पाकर भाग्यशाली होगा। आपकी तुलना तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तियान मुई के बोलने के तुरंत बाद तीसरा व्यक्ति अंततः सभी की नजरों में आ गया। वह पीले कपड़े पहने एक महिला थी। उसकी आस्तीनें ऐसी लग रही थी जैसे कि वे लगातार तैर रही हो और उसके लंबे बाल स्याही की तरह काले थे।
उसने कियानये यंग र की तरह अपने चेहरे और आंखों को ढकने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर तितली मुखौटा भी पहना था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी कोई उपस्थिति है, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरी, यान सांगेंग और बनिंग मून प्रिंस की आभा तुरंत नष्ट हो गई। एक चुड़ैल, उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि यह लगभग स्वप्न जैसा था। यह आकारहीन लगा, लेकिन उनके सीने में अचानक तेज दिल की धड़कनों से इनकार नहीं किया जा सकता था। उसकी उपस्थिति के कारण हर किसी की अभिव्यक्ति बदल गई, और कुछ उच्च क्षेत्र के राजा भी भय और अविश्वास में कराह रहे थे। तियान मुई उसकी ओर मुड़ी और गंभीर भाव प्रकट किया। तब उन्होंने ये कहने से पहले गहराई से प्रणाम किया, इंपीरियल हेवन के तियान मुई, लेडी याओडाई का स्वागत करते हैं। आपके आगमन ने ही इस स्वर्गीय संप्रभु सभा को कल्पना से परे आशीर्वाद दिया है। उसका नाम सुनते ही लगभग हर किसी का दिल कांप उठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आत्मा चुराने वाले क्षेत्र की चौथी चुड़ैल का नाम था, जो शैतान रानी की सेवा करने वाली 9 चुड़ैलों में से एक थी। उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैनकिन के युवा दिव्य संप्रभु निस्संदेह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के भविष्य के शासक बनेंगे। यही कारण है कि राजा क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु सभा को अत्यधिक महत्व देते थे, जिसे उन्होंने अपने द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों के स्तर के माध्यम से दिखाया। उदाहरण के लिए, यम क्षेत्र ने यम राक्षसों के राजा को पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए भेजा, और बनिंग मून क्षेत्र ने एक राजकुमार को भेजा, वह राजकुमार जिसके क्राउन प्रिंस बनने की सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सोल चोरी क्षेत्र एक चुड़ैल को भेजेगा। याओडाई ने तियान मुई के अभिवादन पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बहुत कम लोगों ने कभी किसी चुड़ैल का असली चेहरा अपनी आंखों से देखा होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे शैतान रानी की छाया थे। छाया के रूप में ये स्वाभाविक था कि वे शायद ही कभी खुद को सार्वजनिक रूप से दिखाते थे। उसकी प्रतिक्रिया की कमी से कोई भी वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं हुआ, इस बात का उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसके मुखौटे ने किसी को भी उसके चेहरे या टकटकी को देखने से रोक दिया। इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह शुरू से ही यूचे को घूर रही थी। सभी लोग खड़े होकर तीनों राजा क्षेत्र के पर्यवेक्षकों का जोर शोर से स्वागत करने लगे। बनिंग मून क्षेत्र के राजकुमार फेन जियरन ने इत्मीनान से अपनी सीट पर प्रवेश किया और कहा, ये दुखद है कि पिछले 100 वर्षों से जूनियरों के बीच कोई भी योग्य प्रतिभा सामने नहीं आई है। हालांकि आपकी प्रतिष्ठा इसके बिल्कुल विपरीत है, सर लोनली स्वान। इसीलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने शाही पिता से मुझे भेजने के लिए कहा, तो कृपया मुझे निराश न करें। अचानक उसकी नजर यूचे और कियानये यंग र पर पड़ी। उन्होंने पूछा, इन दोनों को क्या हो रहा है? चिंता की कोई जरूरत नहीं, महामहिम, तियान मुई ने कहा। वे सिर्फ 2 अहंकारी और आत्मघाती मूर्ख हैं। वे अभी यही इंपीरियल हेवन टॉवर में हमारे साथ झगड़ा भी कर रहे थे। फिर वह पलटा और कठोरता से आदेश दिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमारे सम्मानित अतिथियों का मूड खराब मत करो। जी महाराज। इंतजार। हेवनली नेट रियलम के बुजुर्गों द्वारा आदेश स्वीकार करने के ठीक बाद एक महिला की आवाज गूंजी। ये शब्द हवा की तरह नर्म लग रहा था, और फिर भी इसमें कुछ जादुई और अनूठा था। साथ ही सभी के शरीर और आत्मा में सिहरन दौड़ गई। 2 बुजुर्ग जो यूचे और कियानये यंग र पर हमला करने वाले थे, वे मूर्तियों की तरह जम गए। जिस व्यक्ति ने उन्हें रोका वह कोई और नहीं बल्कि आत्मा चोरी क्षेत्र की चौथी चुड़ैल याओडाई थी। तियान मुई 1 सेकंड के लिए ठिठक गई और फिर पूछा, मेरी महिला, आपका ऑर्डर क्या है? लेकिन याओडाई ने उसे नजरअंदाज कर दिया और यूचे से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यूचे ने उस महिला को देखा जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर बिना किसी डर के खड़ी थी। उन्होंने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, लिंग यून। लिंग यून। उसने हल्का सा सिर हिलाया। क्या आप दोनों सभा देखने के लिए यहाँ हैं? यूनचे के होठों पर अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाली मुस्कान आ गई। आप क्या सोचते हैं? उनका जवाब सबके दिलों में बम की तरह फूट गया। अभिव्यक्ति बदलते हुए तियान मुई ने तुरंत कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस महिला से इस तरह बात करने की?
ये बहादुरी के दायरे से परे है। वे सचमुच पागल होंगे। उन्हें पहले ही यहाँ से बाहर निकाल दो। वह अनावश्यक है। याओ डाई ने यूचे और कियान यंग र की ओर फिर से दबाव डालने वाली आभा को आसानी से रद्द कर दिया। उसने यूचे की ओर वापस मुड़ने से पहले कियान यंग र पर एक नजर डाली। क्या आप मेरे साथ बैठना चाहेंगे? उस पल में सभी ने, यहाँ तक कि यान सांगिंग और फेन जियरन ने भी सोचा कि उन्होंने गलत सुना है। कुछ को तो ये भी संदेह हुआ कि वे श्रवण मतिभ्रम का अनुभव कर रहे थे। स्वीकार्य, युन चे एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो शांत नहीं हुआ। उनका जवाब भी था सरल और असभ्य। आना। याओ डाई घुमा और पर्यवेक्षक के स्टैंड पर बैठ गया। उसके हाथ के इशारे ने स्पष्ट को छोड़कर किसी भी व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। अपनी सारी स्थिति, साधना और अनुभव के बावजूद तियान मुई अंततः अपने आप में लौटने से पहले कई सांसों तक अवाक रह गया था। वह आश्चर्य और अविश्वास से बोला, मेरी महिला, तुम क्या हो? तियान मुई ने अचानक खुद को रोक लिया। भले ही याओ डाई न तो हिली और न ही उसकी ओर देखा। उसकी आवाज वैसे ही गले के अंदर मर गई। क्या मुझे निमंत्रण देने के लिए इंपीरियल हेवन रियलम किंग की अनुमति की आवश्यकता है? याओ डाई ने धीरे से कहा। तियान मुई ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। इससे पहले कि उसे इसका एहसास होता, उसका माथा ठंडे पसीने की चमक से ढक गया था। बिल्कुल नहीं। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1628 क्रोधित भीड़। जब युनचे और कियान यंग र ने चुड़ैल याओ डाई के दाहिनी ओर बैठने से पहले एक दूसरे पर एक संक्षिप्त नजर डाली, तो भीड़ पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गई। इसके अलावा वे एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठे थे। अंतरिक्ष के आधे से भी कम व्यक्ति ने उन दोनों को अलग कर दिया, जिसका अर्थ है कि यदि उनमें से एक अपनी बाहों को इतना फैला दे तो वे एक दूसरे को सीधे छू सकते हैं। याओ डाई ने थोड़ी नाराजगी जताई लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने उन्हें अलग करने की भी कोशिश नहीं की। इंपीरियल हेवन टॉवर पर सन्नाटा छा गया। भीड़, खासकर स्वर्गीय नेट क्षेत्र के लोग स्तब्ध थे और अनिश्चित थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उत्तरी दैवीय क्षेत्र में चुड़ैल सिर्फ एक डराने वाला नाम नहीं था। वे दुनिया के इस कोने में सबसे रहस्यमय अस्तित्व थे। अनगिनत लोग उनके बारे में जानते थे, लेकिन अधिकांश को जीवन में एक बार भी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। तियान मुई इस क्षेत्र का सबसे महान राजा था, लेकिन उसने भी कभी किसी चुड़ैल का असली चेहरा नहीं देखा था। ये तथ्य कि वह याओ डाई को सटीक रूप से पहचानने में सक्षम था, पहले से ही उसकी ताकत का प्रमाण था। तो उसके जैसे किसी व्यक्ति ने दो दिव्य संप्रभुओं को आमंत्रित करने का विकल्प क्यों चुना, जिन्होंने तियान गुहू को घृणा की और दुर्भावनापूर्ण रूप से अपने गृह क्षेत्र में इंपीरियल स्वर्ग संप्रदाय का अपमान किया? ऐसा नहीं था कि वे एक दूसरे को जानते थे, अन्यथा याओ डाई ने सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम नहीं पूछा होता। कोई नहीं समझ सका कि चुड़ैल क्या सोच रही थी, लेकिन उन्होंने अनावश्यक प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। आखिरकार तियान मुई भी चुड़ैल के साथ बराबरी से बात करने के योग्य नहीं थे, बाकी तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर के लिए माहौल बड़ा अजीब हो गया। किसी तरह इंपीरियल हेवन क्षेत्र के अपराधियों का याओ डाई द्वारा स्वयं इंपीरियल हेवन टॉवर की सबसे सम्मानित सीटों पर स्वागत किया गया। हालांकि तियान मुई युनचे और कियान यंग र को 1,00,000 टुकड़ों में काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास इस आग्रह को शांत करने और अपने मेहमानों को देखकर मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, मेरी स्त्री, यम दानवों के राजा महामहिम, आप शाही स्वर्ग क्षेत्र के सम्मानित अतिथि और स्वर्गीय संप्रभु सभा के पर्यवेक्षक हैं। मुझे यकीन है कि यह बैठक आपके संरक्षण और पर्यवेक्षण के साथ सुचारू रूप से और निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगी। ये शुरू करने का समय है, क्योंकि हमारे सभी सम्मानित अतिथि आ चुके हैं। मैं घोषणा करता हूं कि स्वर्गीय संप्रभु सभा अब शुरू होती है। तियान मुई ने घोषणा की। युवा दिव्य शासकों, आप सभी उत्तरी दिव्य क्षेत्र का गौरव और भविष्य हैं। ये सभा आपकी है, इसलिए कृपया जितना हो सके चमके और अनंत काल तक अपनी रोशनी आसमान पर अंकित करें। तियान मुई ने फिर तीनों पर्यवेक्षकों की ओर देखा और अपनी आवाज और भी ऊंची कर दी।
यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको राजा द्वारा भर्ती किया जाता है, तो आपका भविष्य असीमित होगा। यह आप पर निर्भर है कि आप सदी में एक बार मिलने वाले इस अवसर का लाभ उठा पाते हैं या नहीं। इसके बाद तियान मुई ने नियमों का पाठ करना जारी रखा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि तियान गुहू युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं करेगा, और उसे चुनौती देना इस विधानसभा के विजेता के लिए आरक्षित विशेषाधिकार था। न केवल किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, बल्कि सभी ने बड़ी राहत की सांस ली। याओ डाई के अलावा यू चे और कियाने यंग र दोनों उनके पैरों को घूर रहे थे और चुप थे। उन्होंने एक बार भी स्वर्गीय संप्रभु या युद्ध क्षेत्र की ओर नहीं देखा। दूसरी ओर असंख्य लोग आश्चर्यचकित और हैरान होकर उनकी ओर देख रहे थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह चुड़ैल क्या योजना बना रही है। बाद में एक गड़गड़ाहट और गहन प्रकाश की चमक के साथ युद्ध के मैदान के केंद्र में एक विशाल अवरोध खड़ा कर दिया गया। इसने स्वर्गीय संप्रभु सभा की आधिकारिक शुरुआत का भी संकेत दिया। तीखी भौहों वाले एक व्यक्ति ने युद्ध के मैदान में कूदने से पहले अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ रखी थी। फिर उन्होंने उच्च आत्माओं में घोषणा की, मैं फॉलन प्रांत क्षेत्र का नान क्विंग हूँ, कृपया युद्ध में मुझसे मिले। उनके बोलने के ठीक बाद एक और स्वर्गीय सम्राट युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। दोनों बिना कुछ कहे आपस में भिड़ गए, क्योंकि उनके हथियारों के बीच एक स्थानिक दरार तेजी से फैल गई। इस प्रकार स्वर्गीय संप्रभुओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। हर कोई पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके युद्ध के मैदान को देख रहा था। यहाँ कोई भी ध्यान और स्मरण के योग्य नहीं था। स्वर्गीय संप्रभु सभा कभी भी सुखद आश्चर्य लाने में विफल नहीं रही। पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान तियान गुहू उनमें से सबसे बड़ा था। तियान गुहू की नजरें पूरी तरह से युद्ध के मैदान पर केंद्रित थीं। कभी कभी वह अपना सिर हिलाता था और कभी कभी वह अनुमोदन में सिर हिलाता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह इन स्वर्गीय संप्रभुओं को बिल्कुल भी समान नहीं मानता था। उनका रवैया एक वरिष्ठ व्यक्ति जैसा था। जैसे जैसे एक के बाद एक युद्ध होते गए, इंपीरियल हेवन टॉवर आश्चर्य और प्रशंसा के अधिक से अधिक उद्घोषों से भर गया। निस्संदेह सभा का सबसे शांत कोना चुड़ैल का था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह तितली के मुखौटे से अपना चेहरा ढकने के बावजूद लड़ाई देख रही थी, लेकिन वह इस हद तक चुप थी कि यह डरावना था। युन चे और कियाने यंग र ने भी इस पूरे समय कुछ भी नहीं कहा था। वे निस्संदेह पूरे इंपीरियल हेवन टॉवर में सबसे अजीब तिकड़ी थे। कुछ समय बाद हुओ तियानेक्सिंग की बेटी हुओ लांजी ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और अकेले ही युद्ध के मैदान में मौजूद सभी योद्धाओं को हरा दिया, जिससे स्वर्गीय संप्रभु सभा की गुणवत्ता बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई। हुओ तियानेक्सिंग अपनी छोटी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराया। तियान मुई ने उस पर एक नजर डाली और मुस्कुरा दी। वह वास्तव में आपकी बेटी है, भाई हुओ। मुझे यकीन है कि उनकी उम्र की कोई अन्य महिला उनके कौशल के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। हुओ तियानेक्सिंग ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और तियान गुहू पर तिरछी नजर डाली। फिर उसने ठंडे स्वर में खर्राटे लेते हुए कहा, आपकी ओर से यह उतना सुखद नहीं लगता जितना आप सोचते हैं। तियान मुई ने फिर से हंसते हुए पूछा, गुहू, हमारे स्वर्गीय संप्रभुओं के बारे में आपकी क्या राय है? तियान गुहू ने कहा, शाही पिता, स्वर्गीय संप्रभु लोग कुछ शताब्दियों पहले की तुलना में और भी अधिक मजबूत हैं। फेरी हुओ और यंग मास्टर कुई के व्यापक सुधार विशेष रूप से सराहनीय थे। ये बच्चा अभी भी युवा और अनुभवहीन है, लेकिन आज के शो ने उत्तरी दिव्य क्षेत्र के भविष्य के प्रति उसमें बहुत आशा जगाई है। मैं अब और भी आश्वस्त हूँ कि हमारी पीढ़ी वरिष्ठों की उम्मीदों को निराश नहीं करेगी। तियान गुहू ने सभी राजाओं को मुस्कुराने और प्रशंसा में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि हुओ तियानेक्सिंग की नाराजगी भी थोड़ी नर्म हो गई थी। लिंग यू। अचानक याओ डाई ने सभी की उम्मीदों के विपरीत बात की। आप इन स्वर्गीय संप्रभुओं के बारे में क्या सोचते हैं? याओ डाई की आवाज में कुछ जादुई था। यह अविश्वसनीय रूप से शांत था, और फिर भी यह पारे की तरह हर किसी की आत्मा में प्रवेश कर गया और सभी का ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान पर लड़ रहे स्वर्गीय संप्रभु लोगों का भी जादू की तरह उसकी ओर। वह स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा कर रही थी।
युन चे ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी आंखें आधी खोली, लेकिन युद्ध के मैदान की ओर देखने के बजाय उसने एक तिरस्कार भरी हंसी निकाली, ये सोचने के लिए कि ये कचरा खुद को स्वर्गीय संप्रभु कहने की हिम्मत करेगा। क्या मजाक। चून की याओ डाई ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था, इसलिए उसका जवाब उनके कानों में घुस गया। पूर्ण स्पष्टता। पूरे इंपीरियल हेवनली टॉवर में तुरंत रोष फैल गया, जैसे शांत पानी के तालाब में चट्टान गिरी हो। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में उग्रता से लड़ रहे स्वर्गीय शासकों ने भी अचानक गुस्से से युन चे को घूरना बंद कर दिया था। वे उत्तरी दैवीय क्षेत्र के 100 सबसे कम उम्र के दैवीय संप्रभु थे। वे अपनी पीढ़ी के एकमात्र दिव्य संप्रभु भी थे जिन्हें स्वर्गीय संप्रभु की उपाधि दी गई थी। उनके साथियों द्वारा उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता था और उनके पूरे विकास के दौरान उनकी प्रशंसा की जाती थी। स्वाभाविक रूप से उनका गौरव उनकी ताकत जितना ही महान था। यह उनकी सभा थी और आधे से अधिक उच्च क्षेत्र के राजा उनके प्रदर्शन को देखने के लिए आए थे। यहाँ तक कि राजा क्षेत्रों ने भी पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भेजा था। वे अभी भी युवा हो सकते हैं, लेकिन उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उनकी स्थिति और शक्ति सभी के लिए स्पष्ट थी। उन्हें नीचा देखने की हिम्मत किसने की? उन्हें हेय दृष्टि से देखने का अधिकार भी किसे था? ये कहना कि युन चे उन्हें नीची दृष्टि से देख रहा था, एक बहुत बड़ी कमी थी। चमत्कार के इन बच्चों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें थप्पड़ मार रहा था जब युन चे ने उन्हें पूरे अपमान और अहंकार के साथ कचरा कहा था। वे उत्तरी दैवीय क्षेत्र के सबसे कम उम्र के दैवीय संप्रभु थे। उनका अपमान करना उत्तरी दिव्य क्षेत्र में मौजूद प्रत्येक दिव्य संप्रभु का अपमान करना था। यहाँ तक कि राजा क्षेत्र के सम्राट उत्तरी दैवीय क्षेत्र के सर्वोच्च शासक भी इन सच्ची प्रतिभाओं को कम नहीं आंकेंगे। युन चे की तरह उन्हें कचरा तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युद्ध के मैदान में खड़ा प्रत्येक स्वर्गीय संप्रभु युन चे को अत्यधिक शक्ति और हत्या के इरादे से घूर रहा था। क्या जोकर है? हुओ लांजी ने दूर देखने से पहले व्यंग्य किया। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपनी आंखें गंदी होने का डर हो। चूंकि किसी ने पहल की थी, प्रत्येक स्वर्गीय संप्रभु ने उसका अनुसरण किया और अपने पास मौजूद सभी ताकतों से युन चे पर मौखिक रूप से हमला किया। यदि वह चुड़ैल के ठीक बगल में नहीं बैठा होता, तो किसी ने पहले ही उसे हथियारों और गहन ऊर्जा से काटने की पहल कर दी होती। हा 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 हा। प्रिंस फेन जियरन आगे पीछे हिलते हुए पागलों की तरह हंसे। दिलचस्प। 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु से ये सुनना कितना दिलचस्प है। हा 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 हा। हे, यह एक अल्प कथन है, महामहिम। ग्रेट वाइपर ऋषि की आंखें खतरनाक दरारों में सिमट गईं। ये पहली बार है कि इस बूढ़े व्यक्ति ने लगभग 50,000 वर्षों तक जीवित रहने के बावजूद ऐसा मजाक देखा है। ये बच्चा या तो पागल है या मरने की इच्छा रखता है। वह सभी दिव्य संप्रभुओं के लिए शर्म की बात है, हेवनली नेट रियलम किंग ने धीमी आवाज में कहा। इस दुष्ट प्राणी को मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। हे, दिव्य संप्रभु क्षेत्र की यात्रा किसी के लिए भी आसान उपलब्धि नहीं है, लेकिन इस आदमी के लिए मुझे संदेह है कि इसके बाद उसके पास कोई अक्षुण्ण लाश भी होगी। ठंडी निगाहें, खर्राटे, तिरस्कार, गुस्सा। हर कोई युन चे को ऐसे घूर रहा था जैसे वह कोई विदूषक हो जो भयानक मौत मरने वाला हो। साथ ही उन्हें अपनी प्रतिक्रिया हास्यास्पद लगी, क्योंकि युन चे जैसा कोई व्यक्ति उनके क्रोध के लायक बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि भावना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सिर्फ इसलिए नियंत्रित कर सकता था क्योंकि वह चाहता था। सम्मानित अतिथि की सीट पर लाश की तरह दिखने वाले यान सांगेंग ने उदासीनता से कहने से पहले युन चे पर एक नजर डाली। मेरी महिला, यह आदमी मौत का हकदार है। यान सांगेंग द्वारा खुद को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद दुनिया में कितने लोग युन चे की रक्षा कर सकते थे? विच याओ डाई ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तियान मुई अपेक्षाकृत शांत भाव के साथ खड़ा हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखों में जानलेवा इरादे को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। इस व्यक्ति ने न केवल इन महान स्वर्गीय संप्रभुओं का, बल्कि उत्तरी दैवीय क्षेत्र के सभी दिव्य संप्रभुओं का अपमान किया है। उसका अपराध अक्षम्य है।
यदि तुम इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हो तो ये राजा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। इंतजार। तियान गुहू अपनी सीट से बाहर निकलने से पहले अचानक बोला। उन्होंने कहा, शाही पिता, हम स्वर्गीय संप्रभु ही हैं, अपमानित होते हैं तो जवाब देने वाले भी हमें ही होने चाहिए। आपको और सभी वरिष्ठों को उसके खून से अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। तियान मुई ने अपने बेटे के अनुनय को स्वीकार कर लिया और धीरे से सिर हिलाया। सभी ने देखा कि तियान गुहू याओ डाई की ओर गहराई से झुकने से पहले यू चे के सामने रुका था। सीनियर, कृपया इस जूनियर को लिंग यून के साथ कुछ देर बात करने की अनुमति दें। हालांकि यू चे हर किसी की नजर में एक मृत व्यक्ति था, फिर भी तियान गुहू ने याओ डाई को वह सारा सम्मान दिखाया जिसकी वह हकदार थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जैसा चाहो वैसा करो, याओ डाई ने उदासीनता से कहा। हालांकि उसने खुद यू चे पर हमला नहीं किया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया व्यावहारिक रूप से एक घोषणा थी कि लिंग्यू के भाग्य का उससे कोई लेना देना नहीं था। धन्यवाद वरिष्ठ। यू चे का सामना करने से पहले तियान गुहू फिर से झुका। जब उसने यून चे का सामना किया तो उसकी दृष्टि प्रभावशाली रूप से शांत और क्रोध रहित थी। लिंग यून, क्या आप वही दोहराने की हिम्मत करते हैं जो आपने अभी पहले कहा था? यून चे ने ऊपर देखा और उस पर उदासीन दृष्टि डाली। फिर उन्होंने कहा, कचरा। आप। स्वर्गीय संप्रभुओं का क्रोध एक बार फिर फूट पड़ा, लेकिन तियान गुहू ने अपने चेहरे पर आधी मुस्कान आने से पहले अपना हाथ उठाकर उन्हें शांत होने के लिए मजबूर कर दिया। हम स्वर्गीय संप्रभु लोग गौरवशाली प्राणी हैं, लेकिन हम कभी भी उन लोगों को पीड़ा नहीं देते हैं जो हमसे कमजोर हैं, और हम निश्चित रूप से किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। यदि आप अभी अपने आप को सही नहीं ठहराते हैं तो मुझे संदेह है कि आप इंपीरियल हेवन टॉवर से जीवित बाहर नहीं निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। N-0 वेल्बन, यदि हमारे वरिष्ठों ने आप पर हमला किया या हमने आप पर एक साथ हमला किया तो आप अप्रसन्न हो सकते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप निश्चित रूप से इस तरह के विशेष उपचार के लायक नहीं हैं। तो तियान गुहू की आंखें तलवारों की जोड़ी की तरह तेज लग रही थी और उन्होंने धीरे से कहा, उत्तरी क्षेत्र के एक गौरवान्वित स्वर्गीय संप्रभु के रूप में, ये सही है कि मैं उदारता का स्तर दिखाऊं जो मेरी ताकत के बराबर है। मैं अपने भाइयों और बहनों की ओर से तुम्हें एक मौका दूंगा। हम दोनों 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु हैं, इसलिए मैं जिस कचरा की आप बात कर रहे हैं वह आपका प्रतिद्वंद्वी होगा। यदि आप जीतते हैं तो हम स्वीकार करेंगे कि हम अपने खिताब के लायक नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से हम आपके अपराध के लिए आपका पीछा नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने आकलन में बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे हार गए, जिसे तुमने कचरा का टुकड़ा कहा था, वह आगे बढ़ने से पहले मुस्कुराया, मुझे लगता है कि तुम उत्तरी दिव्य क्षेत्र के हम स्वर्गीय संप्रभुओं को अपमानित करने की कीमत जानोगे, है ना? मुझे अभी भी मना मत करो, मैं तुम्हें एक और बड़ा उपकार दे सकता हूँ। यू चे के जवाब देने से पहले तियान गुहू ने अपनी उंगली बढ़ाई। 7 यदि तुम मेरे 7 आक्रमणों को बिना हारे झेल सकते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम विजेता हो। आप क्या कहते हैं? तियान गुहू के शब्दों ने उग्र भीड़ में मुस्कुराहट ला दी। तियान मुई विशेष रूप से पिता के गौरव से भरी हुई थी। तियान गुहू और यू चे दोनों एक ही दायरे में थे, लेकिन उसने 7 हमलों में यू चे को नहीं हरा पाने पर हार स्वीकार करने की पेशकश की। आमतौर पर इस तरह के बयान को केवल अधिकांश गहन चिकित्सकों से आने वाले असंभव रूप से अहंकारी और मूर्खतापूर्ण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन इस बार जिसने बयान दिया वह स्तर 7 के दिव्य संप्रभु तियान गुहू थे, जो स्तर 10 के दिव्य संप्रभु से बराबरी तक लड़ सकते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि तियान गुहू हार जाएगा, भले ही यह एक बड़ी बाधा थी। वह एकमात्र दिव्य संप्रभु भी था जो 7 चालों के भीतर उसी साधना स्तर पर किसी अन्य प्रतिद्वंद्वी को कुचल सकता था। तियान गुहू की पेशकश एक शानदार कदम थी क्योंकि वह अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा सकता था, स्वर्गीय संप्रभुओं के गुस्से को बाहर निकाल सकता था और एक ही समय में अपने प्रतिद्वंद्वी को अपमानित कर सकता था। वह एक तीर से 3 शिकार करेगा।
वह इस लिंग युन को अपनी मृत्यु से पहले सभी गरिमा खो सकता था और मरने के बाद भी बहुत लंबे समय तक एक मजाक बना सकता था। ये सही है। इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र और स्वर्गीय संप्रभुओं के खिलाफ अपने अपराधों के लिए लिंग युन को मारना बहुत आसान होगा। सबकी आंखों में गुस्सा घूम गया उपहास में, यहाँ तक कि दैवीय राजा भी, जिनके मन में आमतौर पर दैवीय संप्रभुओं के लिए प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं होता था, वे यूचे को तिरस्कार और दया की दृष्टि से देख रहे थे। लिंग युन, निश्चित रूप से आप जैसा साहसी व्यक्ति इस तरह की बाधा को स्वीकार करेगा, है ना? तियानगुहू ने धीरे से कहा। ये सुनकर कुछ स्वर्गीय संप्रभु लोग भी जोर से चिल्लाने लगे। युन चे ने अंततः अपनी भुजाएं नीचे कर ली और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने कमजोर और उदासीनता से कहा, 7 हमले बहुत ज्यादा हैं। आइए इसे 3 कर दें। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1629। स्वयं को अधिक आंकना यूचे के शब्दों के कारण तियानगुहू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और आसपास के लोगों की खर्राटे और हंसी पहले की तुलना में कई गुना तेज हो गई। कई लोगों ने युनचे से नजरें फेर ली क्योंकि उन्हें लगा कि वह अब उनके ध्यान के लायक भी नहीं है। तियानगुहू की मुस्कान व्यंग्यपूर्ण हो गई और उसकी आवाज में उदासीनता आ गई। आप एक विदूषक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी आपको अधिक महत्व दिया है। इस बिंदु पर हर किसी को और यहाँ तक कि खुद तियानगुहू को भी गहराई से महसूस हुआ कि शर्मनाक शब्द यह वर्णन करना भी शुरू नहीं कर सकता कि यूचे वास्तव में कितना दयनीय था। वह 7वें स्तर का दिव्य संप्रभु हो सकता है, लेकिन वह तियानगुहू का चुनौती देने वाला बिल्कुल भी योग्य नहीं था। तियानगुहू को उससे लड़ने की पेशकश नहीं करनी चाहिए थी। इससे उनके रुतबे और प्रतिष्ठा पर शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं आया। लेकिन बहुत अच्छा, तियानगुहू ने धीमे से सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। इस बिंदु पर वह युनचे के साथ आवश्यकता से अधिक बात करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। उसे ताना देना तो दूर की बात थी। मैं तुम्हारी मांग बिल्कुल वैसे ही पूरी करूंगा जैसी तुम चाहोगी। उसने यूचे के सामने 3 उंगलियां उठाई। हालांकि उनकी वर्तमान अभिव्यक्ति और लहजा पहले की तुलना में कहीं अधिक तिरस्कारपूर्ण था। अगर तुम मुझसे 3 चालों तक बच सकते हो तो तुम जीत जाओगे। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? ये सही है, वह लिंग युन को 3 चालों में हरा देगा, भले ही वे दोनों स्तर 7 के दिव्य संप्रभु हों। तियानगुहू ही ऐसी बात कहने का साहस और ताकत रखने वाला एकमात्र व्यक्ति था। ये लिंग युन पर भेजा गया सबसे अहंकारी और अपमानजनक जवाब भी था। यू चे ने उस पर तिरछी नजर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह दीमक को देख रहा हो। तियानगुहू, मुझे लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर तुम मेरी 3 मार झेल सकते हो तो तुम जीत जाओगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पूरा इंपीरियल हेवन टावर एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर अनियंत्रित हंसी का कोलाहल। यहाँ तक कि स्वर्ग के समानांतर उच्च क्षेत्र के राजा भी पूरी तरह से अपना आत्मनियंत्रण खोने और हंसी में शामिल होने के करीब थे। मैं तुम्हें एक और उपकार भी दे सकता हूँ। मानो उस प्रचंड तिरस्कारपूर्ण हंसी से अछूता युनचे ने आलस्य और चुपचाप जारी रखा, यदि आप 3 हिट के बाद खड़े होने में कामयाब होते हैं तो आप भी जीत जाते हैं। हे, तियानगुहू के मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। ये संभवतः उसके जीवन की सबसे हताश और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम एक पागल आदमी पर कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। यह मजाकिया है, हुओ तियानेक्सिंग ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन यह मजेदार है ना? ग्रेट वाइपर ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हा 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 हा। फेन जियरन, बनिंग मून प्रिंस, इतनी जोर से हंस रहा था कि वह लगभग गिर ही गया। अगर पहले उन्हें लगता था कि यूचे एक मजाकिया जोकर था, तो अब उन्हें लगा कि वह एक जोकर था जो पूरी तरह से पागल हो गया था। यदि तियानगुहू वह व्यक्ति होता जिसने दावा किया था कि वह अपने ही समान गहरे स्तर के प्रतिद्वंद्वी को 3 हिट में हरा देगा, तो कोई भी यह नहीं सोचेगा कि यह बिल्कुल मजाक था। लेकिन अभी ये जोकर कह रहा था कि वह तियानगुहू को 3 हिट में हरा देगा।
यह शायद उत्तरी दिव्य क्षेत्र के पूरे गहन इतिहास में सबसे मजेदार मजाक था। गुहू, इसे जल्दी खत्म करो, तियानमुई ने कहा। स्थिति की हास्यास्पदता के बावजूद ये स्पष्ट था कि बूढ़े व्यक्ति का धैर्य पहले ही खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि अगर उनका बेटा एक बेवकूफ और पागल स्तर के साथ दिव्य संप्रभु को एक ही झटके में हरा देने में कामयाब रहा, तो इससे उसे महिमा से अधिक गंदगी ही मिलेगी। हाँ, शाही पिता। तियानगुहू ने अपनी अभिव्यक्ति को सीधा किया और पूरी तरह से शांत हो गया। उनके हाव भाव का असर आसपास के लोगों पर भी पड़ा और वे चुप हो गए। थोड़ी देर तक सभी लोग स्तब्ध सन्नाटे के बीच शांति से उसे देखते रहे। यह एक ऐसा दांव है जहां किसी का सम्मान और गौरव दांव पर लगा होता है। यम घोस्ट किंग यान सांगेंग की धीमी कर्कश आवाज आई। किसी को भी इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और लड़ाई खत्म होने के बाद किसी भी गलती का पीछा नहीं करना चाहिए। आप सब क्या करते हैं? सोचना। उसकी बातों के बावजूद किसी को कोई संदेह नहीं हुआ कि वह याओ डाई से बात कर रहा है। 3 राजा क्षेत्रों में से यम क्षेत्र शाही स्वर्ग क्षेत्र के सबसे करीब था। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि यान सांगेंग उनके समर्थन में आवाज उठाएंगे। चिंता मत करो, यम भूत राजा। ग्रेट वाइपर सेज दरारों में सिमट गया है। यहाँ 1 या 2 जोकरों को छोड़कर हर कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उनके पद के अंतर्गत हो। सभी ने सहमति व्यक्त की। ये सही है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए, ये चुड़ैल याओ डाई ही थी जिसने बात की। घृणित व्यवहार से अधिक ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आत्मा चुराने वाला क्षेत्र घृणा करता हो। यह एक शर्त है जिस पर दोनों पक्ष सहमत हैं, और चूंकि मैं इसे देख रहा हूं, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि निष्पक्षता की हर कीमत पर रक्षा की जाए। जो कोई भी शर्त के बाद अपने आरोप को बचाने, धोखा देने, हस्तक्षेप करने या कुछ करने का साहस करता है, मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। याओ डाई की घोषणा ने सभी को 1 सेकंड के लिए चुप करा दिया। यान सांगेंग के पहले बोलने का कारण याओ डाई को यू चे को गुप्त रूप से या खुले तौर पर मदद करने से रोकना था। उसे यकीन था कि उसने यू चे और नकाबपोश महिला को किसी कारण से अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि उनकी निष्पक्षता की घोषणा उनकी घोषणा से भी कई गुना अधिक क्रूर थी। चुड़ैल का डर कम होने के बाद शाही स्वर्ग क्षेत्र के लोग पूरी तरह से शांत हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आखिरी चिंता दूर हो गई थी। उस मामले में, आइए शुरू करें, यान सांगेंग ने कहा। आप पहले हमला कर सकते हैं। तियानगुहू ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बड़े करीने से रखते हुए कहा। लेवल 7 के एक और दिव्य संप्रभु का सामना करने के बावजूद, जिसे उसने केवल 3 चालों में हराने की शर्त लगाई थी, उसने अपने हथियार नहीं दिखाए या यहाँ तक कि अपनी सुरक्षा भी नहीं दिखाई। उसने अपनी गहन ऊर्जा का संचार भी नहीं किया था। निस्संदेह यह अंध अहंकार नहीं था। उसे अपनी शक्ति पर इतना ही भरोसा था, और वह यू चे को दिखा रहा था कि वह उससे कितना घृणा करता है। हाँ, अब तक उसने कभी किसी का इतना तिरस्कार न किया था, लेकिन युन चे ने वैसा कदम नहीं उठाया जैसी उसे उम्मीद थी। तियानगुहू की तरह उन्होंने न तो कोई हथियार बनाया और न ही अपनी गहन ऊर्जा प्रसारित की। कोई बात नहीं, तियानगुहू ने उंगली दिखाने से पहले खुद से बुदबुदाया। बैंगनी बिजली में बदलने से पहले काली रोशनी उसकी उंगलियों से चमक रही थी। कितना उबाऊ खेल है, आइए इसे तुरंत समाप्त करें। उनके बोलने से पहले दुनिया अंधकार में हो गई और काली शक्ति हर जगह फैल गई। आसमान में बैंगनी रंग की बिजली चमक उठी। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के एक गहन अभ्यासी के रूप में तियानगुहू की अंधेरे की गहन ऊर्जा और बिजली की गहन ऊर्जा पर महारत पूर्ण चरम पर थी। बस एक पल ही था जिसके कारण हर किसी का चेहरा काफी हद तक बदल गया। हालांकि तियानगुहू एक अन्य दिव्य संप्रभु को उसके गहन स्तर पर 3 चालों में हरा सकता था, लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा कि यह आसान होने वाला था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को तुच्छ समझ सकता था, लेकिन वह अपनी शक्ति के प्रति कंजूस होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। क्या ये वास्तव में 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु की शक्ति है?
जिसने ये चिल्लाया वह एक ऊपरी तारा क्षेत्र का मुख्य सदस्य था। वह स्तर 10 का दिव्य संप्रभु था, लेकिन वह सदमे की अभिव्यक्ति के साथ अपने पैरों पर खड़ा था। तियान गुहू पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में प्रसिद्ध था। वास्तव में वह इतना प्रसिद्ध था कि 3 दिव्य लोकों ने भी उसके बारे में सुना था। लेकिन जब वह एक मध्यम स्तर के दिव्य संप्रभु बन गए तो बहुत से लोगों को उन्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए देखने का मौका नहीं मिला। यही कारण है कि कई स्तर के 10 दिव्य संप्रभु खुद को तियान गुहू की शुरुआती चाल से दबाव में देखकर आश्चर्यचकित थे। जो लोग उसके गहन स्तर पर थे वे अपने फेफड़ों में हवा का एक झोंका भी नहीं खींच सकते थे। उनका सदमा और भी अधिक अवर्णनीय था। तियान मुई ने कहा, ऐसा लगता है कि गुहू उसे एक झटके में मारने की योजना बना रहा है। उनकी अभिव्यक्ति शांत और चिंता से पूरी तरह मुक्त थी। महान बुजुर्ग तियान मुहे ने ठंडी आवाज में कहा, ये लिंग यून इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए भाग्यशाली है, तो गुहू को उसे कोई चेहरा क्यों दिखाना चाहिए? करने के लिए बहुत बेहतर है उसे तुरंत मार डालो और हम सभी का कुछ समय बचा लो। घुटने टेको। तियान गुहू काली बिजली के एक खंभे के पीछे गायब होने से पहले फुसफुसाया। दरार। आसमान से बरसती बिजली ने इंपीरियल हेवन टॉवर के बीच में कई किलोमीटर चौड़े एक काले निशान को फाड़ दिया। इसके अंदर अथाह मात्रा में बिजली चमकती और गरजती हुई देखी जा सकती थी, और यहाँ तक कि सबसे छोटी सी बिजली भी पूरे पहाड़ों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखती थी। तियान गुहू फिर से वहीं प्रकट हुआ जहां यू चे पहले खड़ा था। उसके पीछे का काला निशान अभी भी अपना विनाशकारी कार्य कर रहा था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से आश्चर्य में बदल गई थी। वह तुरंत पीछे मुड़ा और देखा कि यून चे अपनी पिछली जगह पर खड़ा है। उसकी अभिव्यक्ति शून्य थी, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे हुए थे और उसकी मुद्रा बिल्कुल पहले जैसी ही थी। यहाँ तक कि हमले से उसके बाल या आस्तीन भी नहीं फटे थे। तियान गुहू के चेहरे पर चकित भाव की तुलना में इसमें एक स्पष्ट असुविधाजनक विरोधाभास चित्रित हुआ। क्या चल रहा है? तियान मुई सदमे में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। उसके आसपास हर कोई उतना ही आश्चर्यचकित था जितना वह था। बनिंग मून प्रिंस की मुस्कान कठोर हो गई, और यहाँ तक कि जो कुछ उसने देखा उससे यान सांगेन की आंखें भी ठिठक गईं। उनके स्तर पर व्यवहारिक रूप से कोई गहन आंदोलन कौशल नहीं था जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा हो। हालांकि एक भी व्यक्ति ने यह नहीं देखा था कि यू चे ने तियान गुहू के साथ कैसे स्थान बदल लिया था। यह तियान गुहू की आभा की ताकत का उल्लेख किए बिना था। अन्य 7 दिव्य संप्रभु को स्थानांतरित करना लगभग असंभव होगा, सुरक्षित रूप से टेलीपोर्ट करना तो दूर की बात है। तो युन चे ने तियान गुहू द्वारा दबाए जाने के बावजूद बिना किसी नुकसान के उसके साथ स्थान बदलने में कैसे कामयाबी हासिल की, और भयानक रूप से शांत रहते हुए वह ऐसा कैसे कर पाया? याओ डाई ने अपना सिर उठाया और एक बार अपनी आंखें मूंद ली। यह आपका पहला कदम है, यू चे ने ठंडे स्वर में कहा। जब शब्द तियान गुहू तक पहुंचे तो उन्होंने वास्तव में उसके कानों में एक असहज कंपन पैदा कर दिया। संप्रदाय मास्टर तियान, क्या आपने देखा कि वह कैसे आगे बढ़ा? हुओ तियानेक्सिंग ने गंभीरता से पूछा। तियान मुई ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। हुओ तियानेक्सिंग भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने यू चे को अनिश्चित रूप से देखा। ग्रेट वाइपर ऋषि ने कहा, ये केवल एक पल के लिए प्रकट हुआ, लेकिन उसकी गहन ऊर्जा निश्चित रूप से 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु की है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक बर्फीली आभा महसूस की है। बर्फ। तियान मुई ने भौहें चढ़ा दी। उत्तरी दैवीय क्षेत्र में बहुत कम लोग हैं जो अंधेरे की गहन ऊर्जा के अलावा बर्फ की गहन ऊर्जा की खेती करते हैं, और उनमें से अधिकांश रक्षा पर केंद्रित हैं, न कि आंदोलन पर। जब तियान मुई बोल रहा था, तियान गुहू पहले ही शांत हो चुका था। अब वह अपनी गहन ऊर्जा को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने अपने चारों ओर तेजी से बढ़ने वाला एक काला भावर बना लिया। तियान मुई ने बात करना बंद कर दिया और फिर से गुनगुनाया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे गुहू के बारे में कभी चिंता करनी पड़ेगी। नोव एल 1N, बहुत अच्छा।
तियानगुहू के बाल हवा में नाच रहे थे और उसकी आंखों की पुतलियों पर बैंगनी बिजली चमक रही थी। अनगिनत गहन अभ्यासकर्ताओं को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके हृदय उसकी आभा से निचोड़े जा रहे थे। मैंने पहले कभी उस अजीब गहन आंदोलन कौशल को नहीं देखा है। ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको कम आंका, आपने वास्तव में मुझे एक पल के लिए बुरा बना दिया। लेकिन अगर आपको गहन गति कौशल पर ही भरोसा करना है, तियानगुहू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, तब मुझे कहना होगा कि मैं बहुत निराश हूँ। दरार, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और सभी ने अवचेतन रूप से ऊपर देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि दसियों किलोमीटर चौड़ी काली आंधी ने आसमान के एक हिस्से को उड़ा दिया है। यू चे को भागने या प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं देते हुए तियानगुहू ने एक उंगली बढ़ाई और तुरंत यू चे और खुद पर वज्रपात कर दिया। इंपीरियल हेवन टॉवर का एक छोटा सा आधा हिस्सा बिजली के समुद्र में डूब गया था। ये स्पष्ट था कि तियानगुहू की प्रारंभिक विफलता ने उसके गुस्से को भड़का दिया था। इस बार वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। कोई बात नहीं कैसे शक्तिशाली युनचे का गहन आंदोलन कौशल था, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह कुछ ही सांसों के समय में विशाल तूफान से बच सके। उसने कोई कदम भी नहीं उठाया। उसने बिना किसी संघर्ष के खुद को तूफान में घिरने दिया, जैसे कि उसने खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया हो। निष्पक्षता से कहें तो वह तूफान 7वें स्तर की दिव्य संप्रभु की शक्ति की पूर्वकल्पित सीमा से कहीं अधिक था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने स्तर 10 के दिव्य संप्रभु को भी भयभीत कर दिया था, और यह निश्चित रूप से 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु की इच्छा शक्ति को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा लगता है कि यह अंत है, हुओ त्यानिक्सिंग ने कहा। आश्चर्य की एक झलक थी, लेकिन अंत उतना नीरस है जितना आप कल्पना कर सकते हैं। उसने अचानक बात करना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर सदमा छा गया। उनके अलावा तियान मुई और ग्रेट वाइपर ऋषि भी ठीक उसी चीज का अनुभव कर रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ऐसा इसलिए था क्योंकि यू चे की आभा गायब नहीं हुई थी जैसा कि उन्होंने सोचा था। वास्तव में उसकी आभा की ताकत और उसकी स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली थी। उन्होंने अपनी आंखें एकाग्र की और काली बिजली के पार देखा। उन्होंने युनचे को गड़गड़ाहट के समुद्र के बीच में खड़ा देखा, विनाशकारी तत्वों से अप्रभावित और अछूता। कैसे किया? तियानगुहू युनचे का सबसे करीबी व्यक्ति था और वह सत्ता के अपने क्षेत्र के अंदर था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये भी देखा कि कुछ गड़बड़ है और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पुतलियां सिकुड़ रही हैं। गुहू, तियान मुई ने गुर्राना शुरू कर दिया। उसे मार दो। तियानगुहू वह व्यक्ति था जिसने युनचे को 3 चालों में हराने के लिए शर्त लगाई थी। जब इतने सारे लोग देख रहे थे तो वह हार नहीं सकता था। बजना। तियानगुहू ने इंपीरियल हेवन तलवार को गोल गोल घुमाने से पहले उसकी म्यान से खींच लिया। काली बिजली तुरंत तलवार की धार के चारों ओर घूमने लगी। फिर वह और तलवार तूफान को चीरते हुए एक पल में यू चे के सामने आ गए। यू चे के माथे के बीच में मारने से पहले ब्लेड ऐसे चमक रहा था जैसे वह किसी देवता के अवतरण का संकेत दे रहा हो। तथापि ब्लेड यू चे के माथे में नहीं घुसा या बिजली का विस्फोट नहीं हुआ। प्रचंड तूफान और दुनिया में अचानक सन्नाटा छा गया। काली आंधी गायब हो गई और तियानगुहू और यू चे सामने आ गए। उत्तरी दैवीय क्षेत्र का हर नागरिक जानता था कि शाही स्वर्ग तलवार यू चे के माथे पर दबाई गई थी। तलवार अभी भी शक्तिशाली थी, बिजली अभी भी ब्लेड पर रेंग रही थी और उसकी दिव्य रोशनी हमेशा की तरह चमकदार दिख रही थी। लेकिन युनचे के सिर को भेदना तो दूर, वह मांस को छेदने और खून की एक बूंद भी निकालने में कामयाब नहीं हुआ। जैसे ही तियानगुहू की पुतलियां अपनी सीमा तक चौड़ी हो गईं, यू चे ने ऊपर देखा और एक शक्तिहीन उंगली उठाई। उनकी आवाज हमेशा की तरह मस्त थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य हो, तियानगुहू? फिर उसने इंपीरियल हेवन तलवार को धीरे से झटका दिया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1630 चुड़ैल का निमंत्रण डिंग। जैसे ही युनचे की उंगली शाही स्वर्ग तलवार को छूती थी, एक अंगूठी थी जो मच्छर की भनभनाहट जितनी नर्म थी।
ब्लेड के चारों ओर काली रोशनी तुरंत बिखर गई और भयानक बिजली एक सांप की तरह सिकुड़ गई जो उसके कमजोर बिंदु पर मारा गया था। फिर वह पलक झपकते ही गायब हो गया। ये सब नहीं था, तियान गुहू की तलवार की भुजा भी खून की बौछार में फट गई। दरार घंटी बजने के बाद तियान गुहू की हड्डियां स्पष्ट रूप से और भयानक रूप से टूट गईं। ऊर्जा ने न केवल दिव्य संप्रभु की बाह को दर्जनों टुकड़ों में तोड़ दिया, बल्कि उसके मांस को भी नष्ट कर दिया और उसे पूरी तरह से हवा में उजागर कर दिया। अभी तक पूरा नहीं हुआ, यह उसके शरीर में डाला गया और ठीक वैसा ही प्रभाव डाला। खून की बौछार, हड्डियां तोड़ना, उसकी छाती और उसके अंगों को तहस नहस करना। उसकी उरोस्थी, उसकी पसलियां, उसकी भुजाएं, उसके पैर, सब कुछ क्रूरतापूर्वक एक ही पल में दर्जनों टुकड़ों में टूट गया। आह! हवा में एक भयानक चीख गूंज गई, लेकिन तियान गुहू न तो पीछे हटा और न ही उसने शाही स्वर्ग तलवार पर अपनी पकड़ छोड़ी। वह बस जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे वह गिरा ही न हो। उसके शरीर के अंदर एक भी अक्षुण हड्डी। चीख केवल आधी सांस तक ही चली, लेकिन तियान गुहू ने अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति से उसे चुप करा दिया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और दर्द से पूरी तरह विकृत हो गया था। उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था, जैसे वह संघर्ष कर रहा हो। उसका खून और पसीना तेजी से उसके शरीर के नीचे तरल के एक कुंड में फैल गया। दर्द वास्तव में इस समय उसकी नजर में सबसे प्रमुख भावना नहीं थी। सदमा, अविश्वास और कहीं से आया एक भयावह डर, इन सभी ने उसके दिमाग पर दर्द की तुलना में अधिक मजबूत पकड़ बना रखी थी। इंपीरियल हेवन टॉवर में गुब्बारे की तरह एक खामोश सदमा भर गया। हर कोई अपने पैरों पर खड़ा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनकी आंख और दिल पर मुक्का मार दिया हो। लिंग यून की शक्ति केवल थोड़े समय के लिए ही टिकी थी और उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु की शक्ति थी। हालांकि उस शक्ति की विस्फोटकता इतनी भयानक थी कि दिव्य गुरुओं को भी घबराहट महसूस हो रही थी। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं था जिसने स्वर्गीय संप्रभुओं के नेता तियान गुहू के बारे में नहीं सुना हो। वह एक चमत्कारिक बच्चा था जो अपने गहन स्तर पर किसी भी अन्य गहन अभ्यासी को कुचल सकता था। फिर भी यू चे ने केवल एक उंगली से उसे हरा दिया था और गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तियान मुई इतना कहने में चौंक गई। उसका दिमाग खाली था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को कीलों से किसी अचल चीज से चिपका दिया हो। वह उत्तरी दैवीय क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा और असंभव रूप से शक्तिशाली 8वें स्तर का दैवीय गुरु था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के ठीक सामने क्या हो रहा था। उसकी प्रतिक्रिया की कमी कई सांसों तक बनी रही। अंततः वह कांपते हुए चिल्लाया, गु फू। गुर्राहट ने इंपीरियल हेवन टॉवर में स्तब्ध लोगों को भी सदमे से बाहर कर दिया और उन्हें भ्रम में चिल्लाना शुरू कर दिया। था, ये है, आह, सर लोनली स्वान है। गुहू। शाही स्वर्ग के महान बुजुर्ग तियान मुहे ने अपनी आंखें तेज होने से पहले बुदबुदाया। फिर वह बाज की तरह तियान गुहू और यू चे की ओर गुस्से से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, मरो, शैतान। चौंकाने वाली खून की बारिश और हड्डियों के टूटने की रूह कंपा देने वाली आवाज को देखने के बाद यह पता लगाने में किसी प्रतिभा की जरूरत नहीं पड़ी कि तियान गुहू के घाव कितने गंभीर थे। इंपीरियल हेवन क्षेत्र किसी भी बाहरी व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा जिसने सबसे मजबूत क्षेत्र के राजा के बेटे और इंपीरियल हेवन क्षेत्र के सबसे बड़े गौरव तियान गुहू के बालों को चोट पहुंचाई। उसे इस हद तक घायल करने की तो बात ही दूर है। सदमे के बावजूद तियान मुई का क्रोध तियान मुहे से कम तीव्र नहीं था। हालांकि जब उसने तियान मुहे की प्रतिक्रिया देखी तो वह जल्दी से चिल्लाया, रुकना, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तियान मुहे पहले ही युद्ध के मैदान के करीब पहुंच चुका था और यून चे की ओर अपना हाथ बढ़ा रहा था। गरिमा की सारी भावना उसके मन से दूर चली गई। वह स्पष्ट रूप से यू चे को मौके पर ही मारने के लिए कृतसंकल्प था। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र से कोई नियंत्रण खो देगा और यू चे पर हमला करेगा। इंपीरियल हेवन ग्रेट एल्डर तियान मुई जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन वह अभी भी एक शक्तिशाली दिव्य गुरु था।
जब उसने गुस्से में यू चे पर हमला किया तो उसकी आभा समुद्र जितनी विशाल लग रही थी। यू चे ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि वह किसी दिव्य गुरु के दबाव के कारण स्थिर हो गया था। वास्तव में करीब से देखने पर पता चलेगा कि वह आने वाले खतरे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। तियान मुहे की शक्ति यू चे के कपड़ों को भी फाड़ने में विफल रही थी। हमला पलक झपकते ही हो गया था और ज्यादातर लोग अभी तक होश में भी नहीं आए थे। जब तक वे पहुंचे, तियान मुहे पहले ही युद्ध के मैदान के केंद्र में पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही पल यू चे को मार डालेगा। लेकिन अचानक दुनिया काली हो गई और एक तितली की रूपरेखा एक पल के लिए उसकी दृष्टि में चमक गई। पीयू उसे ऐसा लगा जैसे उसकी शक्ति और ताकत हवा की किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। दीवार अविश्वसनीय रूप से नर्म और हवादार महसूस हुई, लेकिन किसी तरह इसमें दरारें आ गईं उसके सभी आंतरिक अंगों पर। बज़ एक अजीब शोर था और तियान मुहे को इंपीरियल हेवन क्षेत्र की सीटों पर वापस फेंक दिया गया था, जितनी तेजी से वह उनसे बाहर निकला था। यहाँ तक कि उसकी ऊर्जा भी किसी तरह उसके चारों ओर विस्फोटित होने से पहले स्वयं में वापस प्रतिबिंबित हो गई थी। बूम! तियान मुई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह तियान मुहे की शक्ति को पूरी तरह से दबाने में सक्षम नहीं था। इंपीरियल हेवन रियलम के सैकड़ों सदस्य चिल्लाते हुए और खून बहते हुए हवा में उछल गए। तियान मुई की मदद के लिए हो तियान एक्सिंग और ग्रेट वाइपर ऋषि शामिल हुए और आखिरकार विस्फोट को दूर कर दिया गया। तियान मुहे कमजोर होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बार बार खून उगलने लगा। अपनी चोटों की जांच करने के बजाय तियान मुई ने मुड़कर चुड़ैल याओ डाई की ओर देखा। किसी को नहीं पता था कि याओ डाई कब अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, केवल इतना कि वह 3 उंगलियां बाहर निकाल रही थी और ठंडे स्वर में कह रही थी, मैंने कहा था कि किसी को भी इस दांव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुमने मेरी अवहेलना करने का साहस किया, इंपीरियल स्वर्ग संप्रदाय। एन कभी नहीं। तियान मुई ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली क्योंकि उसका दिल डर से जकड़ गया था। यहाँ तक कि तियान गुहू की स्थिति की जांच करने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तक के जीवन में उसकी आत्मा कभी इतनी जोर से नहीं कांपी थी। वह शाही स्वर्ग क्षेत्र का राजा था। ऐसी स्थिति में भी उसे खुद पर नियंत्रण रखना था और किसी चुड़ैल को नाराज करने से बचना था। मेरी महिला मुहे ने नियंत्रण खो दिया क्योंकि गुहू घायल हो गया था। उसे जो सजा मिली वो उसका हकदार था, तियान मुई ने गहराई से झुकने से पहले जल्दी से कहा। अब जब शर्त खत्म हो गई है तो कृपया मुझे गुहू की स्थिति की जांच करने की अनुमति दे। हालांकि याओ डाई ने मुखौटा पहना हुआ था, तियान मुई को एहसास हो रहा था कि वह शांत थी और इस परिणाम से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थी। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी शांति के विपरीत यम घोस्ट किंग यान सांगेंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और असंभव झटके के साथ यू चे को देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी एक मृत व्यक्ति की तरह लग रही थी, लेकिन इससे उसकी प्रतिक्रिया की असामान्यता और बढ़ गई। ये संभव है कि यम क्षेत्र के निवासियों ने भी कभी उनकी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखी हो। बनिंग मून प्रिंस फेन जियरन की प्रतिक्रिया और भी खराब थी। इससे पहले उसके सुस्त व्यवहार से यह स्पष्ट हो गया कि वह यहाँ केवल मौज मस्ती करने और एक अच्छे शो का आनंद लेने के लिए आया था। लेकिन अब न केवल वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसकी बैठने की मुद्रा बदसूरत थी, उसकी आंखें उभरी हुई थी जैसे वह कोई भूत या देवता देख रहा हो। ऊपर याओ डाई ने शांति से कहा, तियान गुहू ने कहा कि लिंग यून जीतता है अगर वह उसे 3 चालों में नहीं हरा सकता है। चूंकि वह एक मजाक निकला, हम इसके बारे में भूल सकते हैं। तियान मुई की पहले से ही बदसूरत अभिव्यक्ति प्रहार पर स्पष्ट रूप से हिल गई। लेकिन लिंग यून ने कहा कि तियान गुहू जीतता है अगर वह उसकी 3 चालों को सहन करने के बाद खड़ा हो सकता है। उसने मुड़कर तियान गुहू की ओर देखा। लिंग यून के शब्द इस दांव की नींव होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कमजोरों को नियम बनाने का अधिकार नहीं है। तियान गुहू, इसका मतलब यह है कि यदि आप अभी खड़े हो सकते हैं तो ये दांव आपकी जीत है। कमजोरों को नियम बनाने का अधिकार नहीं है। डायन की ओर से लापरवाह पंक्ति सबसे बड़ा अपमान था जो तियान गुहू ने अपने जीवन में कभी सुना था।
यदि आप अभी खड़े हो सकते हैं तो ये दांव आपकी जीत है। ये कमजोरों को दिए गए दान जैसा लग रहा था। ओह आह, अब तक तियान गुहू ने दर्द की एक चीख भी निकलने से इनकार कर दिया था, लेकिन चुड़ैल की बातें सुनकर वह बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगा। कोई नहीं जानता था कि ये दर्द के कारण था या शर्म के कारण। तियान गुहू को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन यह एक असंभव कार्य था। यू चे द्वारा उसके अंगों को बेरहमी से तोड़ दिया गया था और उसकी गहन ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यू चे की ऊंची निगाहों के सामने उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कीड़ा छटपटा रहा हो, और जमीन पर बिताया उसका हर पल अभूतपूर्व अपमान की खुराक था। हर कोई युद्ध के मैदान के केंद्र की ओर एकटक देखता रहा। अभिमानी स्वर्गीय संप्रभु, जिन्हें यूचे ने क्रोध में उकसाया था, मूर्तियों की तरह जम गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे परिणाम के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। इंपीरियल हेवन संप्रदाय के सदस्यों को ठंड और बर्फीली महसूस हुई। सबकी खोपड़ी से झुरझुरी हो रही थी। एक अन्य सेटिंग में तियान मुई आगे बढ़कर अपने बेटे की मदद कर चुका होता, लेकिन उसके ठीक बगल में खड़ा व्यक्ति चुड़ैल याओ डाई, शैतान रानी की छाया थी। उसका पहले का जबरदस्त रवैया और अभी अभी उसकी घोषणा एक जहरीले डंक की तरह उसके गले में दब गई, जिससे उसे और बाकी सभी को बिना अनुमति के एक कदम भी उठाने से रोक दिया गया। मैं गुहू की ओर से आत्मसमर्पण करता हूँ, तियान मुई ने कहा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस दांव का गवाह हूँ। इसका मतलब यह है कि जब तक शर्त अपने आप हल नहीं हो जाती, तब तक किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, भले ही आप स्वयं शाही स्वर्ग क्षेत्र के राजा हों। याओ डाई ने जरा भी नरमी नहीं दिखाई। गुहू ही वह व्यक्ति होगा जिसने आत्मसमर्पण की घोषणा की होगी, और कौन जानता है, शायद उसमें अभी भी खड़े होने के लिए पर्याप्त ताकत है। तियान मुई को लगा जैसे उसके आंतरिक अंग अपने खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर थोड़ा सा भी गुस्सा प्रकट नहीं होने देने का साहस किया। वह अचानक पलटा और धीरे से बोला, गुहू, तुम हार गए। अब समर्पण करो। तियान मुई अपने जीवन में अनगिनत कष्टों से गुजरे बिना अपने पद तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि वह मुश्किल से आत्मसमर्पण शब्द बोल पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसका बेटा अब तक एक भी लड़ाई नहीं हारा है, आत्मसमर्पण करना तो दूर की बात है। दरार। गुहू ने अपने दांतों को इतनी जोर से भींच लिया था कि उसने वास्तव में उन्हें कुचल दिया। उसके होठों से तुरंत खून बहने लगा। हालांकि उनका संघर्ष अविश्वसनीय रूप से बदसूरत लग रहा था, उन्होंने अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने में कभी हार नहीं मानी। समर्पण, वह ये नहीं कह सका। वह ये कभी नहीं कह सका क्योंकि वह तियान गुहू था। तियान गुहू। युन चे ने ऊपर से उसे उदासीनता से देखा। पहले आपने कहा था कि मेरी निष्क्रियता उन्हें अपने हाथों से मारने के समान थी। मुझमें तुम्हें मारने की शक्ति है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने का निर्णय लिया। अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आपकी जान बचाई? मुझे यकीन है कि आप जैसा दयालु, नेक व्यक्ति समझता है कि एक एहसान का कई बार बदला चुकाने का क्या मतलब होता है, इतने भारी एहसान का तो बिल्कुल भी नहीं। तो बताओ, तुम्हें अपने उपकारक का बदला कैसे चुकाना चाहिए? तियान गुहू को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने की बड़बड़ाहट सुन रहा हो। अधिक सटीक रूप से, तियान गुहू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अब भी किसी दुष्स्वप्न में फंसा हुआ है। वह संपूर्ण उत्तरी दिव्य क्षेत्र में प्रसिद्ध था। वह हमेशा अपने साथियों को कुचलने वाला व्यक्ति था, इसलिए जब कोई उसे 3 चालों का सामना करने पर जीत स्वीकार करने की पेशकश करता था। नहीं, ये 3 चालें भी नहीं थी, केवल एक चाल थी। एक कदम, और वह एक मरते हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर गया था। कितनी भी कोशिश करने के बावजूद वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? वह इसे कैसे सह सकता था? उसने धीरे से ऊपर देखा और यू चे की आंखों से मिला। अचानक उसका संघर्ष बंद हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे यू चे की आंखों में कोई खुशी या संतुष्टि या यहाँ तक कि कोई अभिव्यक्ति भी नहीं दिख रही थी। केवल उदासीनता थी, और शायद थोड़ा सा उपहास था कि वह आदमी छिप गया क्योंकि उसने पाया कि इसे दिखाने के लिए यह उसके नीचे था।
ये सही है, सभी उम्मीदों को धता बताते हुए और सभी को आश्चर्यचकित करने में अपनी सफलता पर यू चे की प्रतिक्रिया उदासीनता और ऊब थी। ये लगभग वैसा ही था जैसे वह किसी चींटी पर पैर रख रहा हो जो उसके पास से गुजर रही हो। उसकी निगाहें कई सांसों तक रुकी रहीं, और अचानक उसका गर्व, उसकी अनिच्छा, उसका सदमा, उसकी शर्म, उसका गुस्सा, समर्पण और आत्मा उपहास को छोड़कर सब कुछ धूल में मिल गया था। उसने सोचा कि लिंग युन एक पागल जोकर था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह उस आदमी के सामने मूर्खतापूर्ण नृत्य करने वाला एक नीच जोकर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना संघर्ष किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी देर तक रुका रहा, वह वास्तव में केवल जमीन पर लंगड़ाकर चलने में कामयाब रहा। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से तिरस्कार प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, उन्होंने ये शब्द कहे और यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक आसान था। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और पूरी तरह से जमीन पर लेट गया। हालांकि उसने होश नहीं खोया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ऊर्जा उसके शरीर से चूस ली गई हो। वह एक उंगली भी उठाना नहीं चाहता था। शब्दों को गहरा उकसाना चाहिए था, उसमें अपमान था, लेकिन उस क्षण तियान मुई ने सोचा कि स्वर्ग ने उससे बात की है। उसने तियान गुहू को अपने हाथों में खींच लिया और उसे गहन ऊर्जा से भर दिया। फिर अंततः उसके मुंह ने उसके हाथों को पकड़ लिया और चिल्लाया, जल्दी करो, शैतान स्वर्ग पाउडर ले आओ। इंपीरियल हेवन संप्रदाय के सभी लोगों ने तुरंत तियान गुहू को घेर लिया। उनकी चोटों को नियंत्रण में रखने के लिए गहन ऊर्जा की खुराकें जल्दबाजी में लेकिन सावधानी से उनके शरीर में इंजेक्ट की गईं। हालांकि तियान गुहू केवल आकाश की ओर ऐसे देखता रहा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। बाहर लोग बेहद खामोश थे, लगभग कोई भी आपस में कानाफूसी नहीं कर रहा था। उन्होंने यू चे को घूरकर देखा और अपने दिमाग में लिंग युन नाम अंकित कर लिया। दोनों गहन अभ्यासकर्ता 7वें स्तर के दिव्य संप्रभु थे, लेकिन लिंग युन ने एक ही झटके में तियान गुहू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह महसूस करने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र में हमेशा के लिए कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला था। क्या स्वर्गीय संप्रभुओं के नेता के पास यही सब कुछ है? युन चे ने पलटकर एक शांत उपहास उड़ाया। स्वर्गीय प्रभु, हाँ, आप लोगों को कूड़ा कचरा कहना पहले से ही आपकी प्रशंसा करना होगा। स्वर्गीय संप्रभु फिर से क्रोध से कांप उठे, लेकिन इस बार किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही तिरस्कार या उपहास का प्रदर्शन किया। नो वेल्थ वन एंड वह एक दिव्य संप्रभु था जिसने तियान गुहू को एक ही चाल में हरा दिया था। उसे वास्तव में उन सभी को अपमानित करने का अधिकार था। ये स्वर्गीय संप्रभु सभा काफी मजाक निकली। मेरे समय की कितनी बर्बादी है। युन चे ने ऐसे अपमानजनक शब्द कहे जिनका प्रयोग स्वयं देव सम्राटों ने भी इन उत्तरी क्षेत्र के विशेषज्ञों के सामने नहीं किया होगा। चलो चले, कियाना ये यंग र उठी और उसके पीछे चली गई। इंतजार। एक बेजान आवाज जो इतनी मृत लग रही थी कि आत्मा भी स्थिर हो जाए, अचानक बोल पड़ी। ये यान सांगेंग था। तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? जब यमभूत राजा बोले तो सभी चुप हो गए। कोई भी उस पर जरा सा भी ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। उसी समय एक अदृश्य आभा यू चे और कियाने यंग र के चारों ओर लिपटी हुई थी। लेकिन हर किसी को आश्चर्य हुआ। यम घोस्ट किंग का प्रश्न यू चे और कियाने यंग र से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहा। इतना ही नहीं, उनकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। वे वास्तव में उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। इंपीरियल हेवन टॉवर पूरी तरह से शांत था। लोगों की सांसें भी अटकी हुई थी। वह यान सांगेंग था जो यम क्षेत्र के 36 यम भूतों का नेता था। कौन उसके सवालों को नजरअंदाज करने की हिम्मत करेगा? यान सांगेंग थोड़ा सा घबरा गया। उस छोटी सी हलचल के कारण पूरे इंपीरियल हेवन टावर का तापमान कई डिग्री नीचे गिर गया। जब सभी ने सोचा कि यान सांगेंग विस्फोट करने वाला है, तभी एक आवाज आई, कृपया प्रतीक्षा करें। अचानक हलचल हुई और यू चे के सामने एक तितली जैसी आकृति दिखाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल याओ डाई थी।
यान सांगेंग ने भी वह सब करना बंद कर दिया जो वह करने की योजना बना रहा था। युन चे ने उस पर एक नजर डाली और कहा, यह क्या है? एक चुड़ैल का सामना करने के बावजूद उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी और अहंकारी थी। सभी का दिल एक बार फिर धड़क उठा, लेकिन याओ डाई उसके लहजे से जरा भी नाराज नहीं दिखे। उसने कहा, चुड़ैल के नाम पर मैं आप दोनों को सम्मानित अतिथि के रूप में सोल चोरी क्षेत्र में मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। पहले जिस तरह से उसने तियान मुई से बात की थी, उसके विपरीत उसकी आवाज हवा की तरह कोमल थी। उसके शब्दों ने विशेष रूप से सभी को चौंका दिया, यहाँ तक कि यान सांगेंग और फेन जियरन को भी। वज्रपात की तरह यान सांगेंग यम भूत राजा थे और फेन जियरन बनिंग मून प्रिंस थे। वे याओ डाई के निमंत्रण के पीछे का अर्थ किसी से भी बेहतर जानते थे। दुनिया में कितने लोगों को एक चुड़ैल से आत्मा चुराने वाले क्षेत्र का निमंत्रण प्राप्त करने का सम्मान मिला था, लेकिन इससे पहले कि उनके सदमे को कम होने का मौका मिलता, यू चे का जवाब शैतानी गड़गड़ाहट की तरह उनके कानों के पास फूट गया। आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं? आत्मा चोरी क्षेत्र स्वीकार्य, यू चे ने याओ डाई पर एक नजर डालते हुए उत्तर दिया, लेकिन केवल एक बार। उसके बाद उसने उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। लेकिन आप मेरे निमंत्रक बनने के योग्य नहीं हैं। वापस जाओ और अपने गुरु चिबुयाओ से कहो कि वह मुझे स्वयं आमंत्रित करें। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।